श्रीशान धाम की जय, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा राधा रानी के तत्व की चर्चा करेंगे और अष्ट सखी जो आज हम परिक्रमा करने जा रहे हैं उनके उसको समझेंगे और किस भाव से हमें जाना चाहिए वृंदावन में, वो थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ में बोलिएगा, राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तव अकारण गैला। राधा भजने मति नाही भेला, कृष्ण भजन तव अकारण गैला। बोल रहे हैं, राधा भजन यदि मति नाही भेला, अगर श्रीमती राधा रानी के प्रति हमारा भाव नहीं हो, राधा भजन यदि मति नाही भेला, हमारी मति यानी हमारी बुद्धि अगर श्रीमती राधा रानी के भजन के प्रति आकर्षित नहीं है, तो देखा जाए कृष्ण भजन तब अकारण गैला। कितना आपने कृष्णा कॉन्शियस किया हो, हम वी आर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन अगर सूक्ष्म रूप में देखा जाए गौड़िया वैष्णविज्म का मतलब है राधा रानी अधिष्ठात्री देवी है। तो हमारे लिए वृंदावन से भी ज़्यादा मुख्य धाम बरसाना धाम। हरि बोल। तो बरसाना धाम, क्योंकि राधा रानी कहते हैं राधा रानी के कई अनंत गुण हैं। अनंत गुण श्री राधिका 25 प्रधान, राधा रानी में अनंत गुण हैं, लेकिन अनंत गुणों में से 25 प्रधान गुण हैं। जैसे कृष्ण भगवान में 64 क्वालिटीज़ हैं, 64 गुण हैं, लेकिन राधा रानी में अनंत गुण हैं। और अनंत गुणों में से 25वां गुण है कृष्ण आश्रय केशवः, यानी कि राधा रानी कृष्ण सारी दुनिया को अपना आश्रय प्रदान करते हैं, अपना भक्त बनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भजन करने की शक्ति देते हैं। राधा रानी कृष्ण को अपने आश्रित कर लेती हैं, देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में, है ना। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर श्री राधिका की चरण रज पाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। तो हमारे कई आचार्यों ने, पहले हमें समझना चाहिए कि राधा रानी तत्व क्या है, क्यों कृष्ण उनके प्रति ऐसा भाव रखते हैं। तो एक भौतिक बुद्धि होती है, प्रेमी प्रेमिका की बुद्धि, उस बुद्धि से परे आध्यात्मिक बुद्धि बताती है राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। समझ गए? राधा पूर्ण शक्ति, राधा रानी क्या है? शक्ति है, एनर्जी। और राधा रानी कैसी है? शक्ति। और कृष्ण शक्तिमान, सीरियल आता था ना शक्तिमान, शक्तिमान की शक्ति कौन है? राधा रानी। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। दुई वस्तु भेद नाही। अब राधा कृष्ण को अगर भेद कर दें कि दो अलग वस्तु हैं तो फिर ये अपराध हो जाएगा। अपराध यानी कि राधा रानी के चरणों में अगर कोई अपराध करता है, अप यानी दूर, वो भक्ति से दूर चला जाता है। कई बार अनजाने में भी भक्तों के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। मान लीजिए किसी को अपनी इच्छानुरूप कमरा ना मिले, किसी को गीजर ना मिले, लाइट ना मिले, तो लाइट ना मिलने पर फाइट हो जाती है। अरे देखिए हमारे को अपनी स्थिति अच्छी नहीं मिली, देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो कहते हैं एक भक्त कैसा होना चाहिए जो कि वृंदावन में आए। श्रीमद् भागवतम के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें बताया भक्त का गुण कैसा होना चाहिए जो वृंदावन धाम में आए। कहते हैं, मेरे साथ में बोलिए, त्रिस्कृता विप्रलब्धा शप्तः तृप्तः हतः अपि नास्य ततः प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवो अपि हि त्रिस्कृत्या विप्रलब्धा शप्तः क्षिप्ता हतापि नास्य तत्र प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि हे। तद्भक्ता प्रभवो अपि हे। तद्भक्ता
उसे भक्त कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, जो प्रभवो भक्ति के प्रभाव में इतना है उसको फर्क ही नहीं पड़ता कोई उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। त्रिस्कृता, 5 लक्षण बताए हैं भागवत में। अगर ये 5 चीजें हो तो व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, प्रतिकार नहीं करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, नास्या प्रतिकुर्वन्ति, वो कोई प्रतिकार नहीं करता कि वाई आर यू बिहेविंग विद मी लाइक दिस, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वो प्रतिकुर्वन्ति, कभी प्रतिकार नहीं करेगा, क्योंकि वो भक्ति के प्रभाव में, तद भक्ता प्रभाव अपि है, वो भक्ति के प्रभाव में। क्या नहीं, तिरस्कृता, तिरस्कृत किए जाने पर, कि डिफरेंस कर दिया मेल फीमेल का, माता जी प्रभु जी का, जेंडर बाइसनेस हो गई, रंग भेद हो गया, काला वाला पीछे जा, गोरे वाले फोटो खिंचा रंग भेद नहीं, तिरस्कृत होने पर भी तिरस्कृति का भाव नहीं आएगा उसको, बताया उसे मैं जो तिरस्कृत किया जा रहा है, लेकिन तिरस्कृति पर भी उसको तिरस्कृति का भाव नहीं आएगा। विप्रलब्धा, विप्रलब्धा यानी कि ठगे जाने पर, उसे पता है कि हमको ठग लिया गया है, अभी हमको ठग लिया गया है, अरे बताओ यहाँ पर इतनी दूर का हमसे 100 रुपया ले लिया, या वैन वाले ने 200 रुपया ले लिया, हमें ठगा गया है। लेकिन विप्रलब्धा, वो उसके अंदर इसका भक्त गुण है, वो कभी ठगे जाने पर ये नहीं कहेगा मुझे ठग लिया गया। शप्ताह, शप्ताह का मतलब है शापित होने पर, जब पता है मुझे शाप में दे दिया है इन्होंने, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, मुझे डांट दिया है, लेकिन वो शप्ताह होने पर भी अपना कोई प्रतिकार नहीं करता। क्षिप्तः, क्षिप्ता यानी कि उपेक्षित होने पर, कभी कभी उपेक्षा होती है ना, परिवार में रिश्तेदार उपेक्षा करते हैं, कभी व्यवहारिक उपेक्षाएं हो जाती हैं, सामाजिक उपेक्षाएं होती हैं। आपको इनविटेशन नहीं आएगा, रिलेटिव बुलाएगा नहीं, आपको आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, उसका जो भी कारण हो आपको वो इनविटेशन नहीं दिया, उपेक्षित महसूस होता है। कभी कभी आपको बुलाया जाएगा किसी प्रोग्राम में, किसी डिवोटी के घर प्रोग्राम चल रहा है और आपको इनविटेशन ही नहीं आया, भले ही हो सकता है वो भूल गया हो, लेकिन मन में क्या आता है, यार इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, लगता है कोई जलन की भावना है और इन्होंने मुझे क्या कर दिया है, क्षिप्तः, उपेक्षित कर दिया है। हतः, 5वां है हतः, हता यानी कि मारे जाने पर, हता हता बोलते हैं ना, अश्वत्थामा हता हते, भागवत में महाभारत में आता, हता मतलब मरना। तो हनन हो जाने पर, मर जाने पर, पीटे जाने पर भी तिरस्कार का प्रतिरोध नहीं करना, ये भक्त का लक्षण है। अब कोई व्यक्ति छोटी सी बात पर चेयर नहीं मिल रही, इस पर गुस्सा हो जाए, है ना, हमारे हमें खड़ा कर दिया, तो भक्त थोड़ी हो आप, घूमने आए जो घूमो, वो भगवान अभी आपको 84 लाख चक्कर में घुमाएगा, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तद भक्ता, मेरा भक्त कभी भक्ति प्रभाव अपि है, इतना भक्ति के प्रभाव में होता है, नास्य तस् प्रतिकुर्वन्ति, वो कभी प्रतिकार नहीं करेगा इन 5 लक्षणों पर, और यही व्यक्ति वृंदावन धाम, बरसाना धाम में प्रवेश कर सकता है। हरि बोल। तो ये जो राधा रानी का तत्व है, जब ये भाव हो तब ये तत्व समझने के लिए क्वालिफाइड होता है व्यक्ति, हाँ आई एम रेडी। वरना क्या होगा, आप बैठेंगे कथा में, जाएंगे दर्शन के लिए, किसी पुजारी ने आपको कोनी मार दी, या किसी भक्त ने आपको दर्शन नहीं दिया, या वैन वाला धक्का देके आगे निकल गया, तो आप प्रतिकारित हो जाएंगे उसी टाइम कि अरे मेरे साथ ऐसा बिहेव करा, जानता मैं कौन हूँ, कौन हो तुम, कौन हो तुम, जानता क्या है वो, कौन हो तुम, एक आत्मा ही तो हो। लेकिन वो भाव आ जाता है मैं को जानता नहीं, क्योंकि मैं शरीर के भान में हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट, और इसी कारण से हम प्रतिकार करना चाहते हैं। तो वो जो शांत रहता है, प्रतिकार नहीं करता, वही भगवान श्रीमती राधा रानी को सरल भक्त पसंद है। बच्चों को बोले ना थोड़ा शोर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से राधा रानी कौन है, कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति है। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादनी, कृष्ण के आह्लाद, आह्लाद समझते हैं, आह्लाद, आह्लाद मतलब होता है आनंद, प्रहलाद नाम है ना, प्रहलाद, प्रहलाद, जो कि प्राय अपने सभी जनों को आनंद प्रदान करते, प्रहलाद, आह्लाद यानी कि आनंद देना, वन हु गिव्स प्लेजर टू अदर्स इज कॉल्ड आह्लाद। तो कहते हैं कृष्ण के आह्लादे, कृष्ण को आनंद देने वाले, कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादनी, और आह्लादनी शक्ति सुख आस्वादन करी, आह्लादनी शक्ति का सुख आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण जो हैं अपनी ही शक्ति को स्त्री रूपा रूप में प्रकट करते हैं, कि मैं देखूं तो कि मेरी शक्ति का आनंद कैसा है, अपनी ही एनर्जी को एग्जिबिट करते हैं। तो यहाँ विवाह वाला संबंध तो है ही नहीं कि विवाह नहीं कर रहे हैं या ऐसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो उनके अंदर इंटरनल एनर्जी है। राधा कृष्ण को कोई अलग ही नहीं कर सकता, ये एक्सटर्नल बिहेवियर नहीं है, ये इंटरनल रिलेशनशिप है। ये सुख अलग प्रकार का, और इसी सुख को लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण आते हैं कि मैं देखूं तो, भक्त बनकर क्या आनंद है, भगवान बनकर तो देख लिया।
तो गौड़ीय वैष्णव और संसार के जो अलग संप्रदाय हैं पूजा पाठ उपासना आदि के, उनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एंड अदर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज सब जगह भगवान बनना सिखाया जा रहा है कि आप ये करिए तो आप एक समय भगवान बन जाएंगे, मतलब ऊंचे पद पर जाएंगे। हमारे यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? प्रभु जी बोले ना, थोड़ा इनको शांत रहे। यहाँ पर सिखाया जा रहा है दास तो है ही है, यहाँ पर आपका भगवान भी भक्त बनना चाह रहा है। कृष्ण भक्त बनकर आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और दुनिया में भक्तों को भगवान बनाया जा रहा है, अहम ब्रह्मस्मि। देखिए व्हाट इज द डिफरेंट? दुनिया में भगवान बनाना सिखाया जा रहा है, इस्कॉन में भगवान को भी भक्त बनाया जा रहा है चैतन्य महाप्रभु। दैट इज डिफरेंट। हरि बोल। तो ये भाव है यहाँ पर। तो राधा कृष्ण एक ही हैं, उनको कोई दो वस्तु हैं, भेद नहीं। शास्त्र प्रमाणी, शास्त्र इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि इनको अलग मत समझो, वरना वही ट्विस्ट चलता रहेगा। शादी तो कर ली रुक्मिणी से, प्रेम किया राधा रानी से, क्योंकि वो उनकी एनर्जी है, अपनी एनर्जी से। जैसे आप कहते हैं मैं आज थोड़ा वीकनेस महसूस हो रही है मेरे को, व्हाट इज द रीजन वीकनेस महसूस हो रही है? क्या कारण है? क्यों वीकनेस होती है? क्योंकि मेरी एनर्जी कम है आज एनर्जी कम है, और इस एनर्जी में थोड़ा सा ग्लूकोन डी, दूध कुछ चाहे तो एनर्जी वापस लगता आ गई है। तो एनर्जी हमसे बाहर होती है, हमारे अंदर ही होती है। अब आपकी एनर्जी बाहर तो कभी आ नहीं सकती, लेकिन वो क्योंकि कृष्ण है तो उन्होंने अपनी एनर्जी को एक स्त्री रूपा में प्रकट किया। क्योंकि वो रास मंडल में प्रकट होते ही भागने लगी, रास मंडल का रा और भागने का धावा, क्योंकि वो रास मंडल में भागी इसलिए उनका नाम कृष्ण ने दिया। ये कौन है जो रास मंडल में धावावान हो रही हैं? तो नाम पड़ा राधा रानी। तो इस प्रकार से राधा रानी जो हैं इतनी शक्तिशाली हैं। लोग पूछते हैं रुक्मणी, 16,108 रानियाँ, पार्वती, दुर्गा, इतनी शक्ति हैं, शक्तिपीठ बने हुए हैं भारत में हजारों, है ना। ज्वालामुखा देवी, नैनामुखा देवी, बौलामुखा देवी, कितनी सारी देवी हैं, है ना। तो जितनी देवियां हैं संसार की, भोग माया, महामाया या फिर भगवान की अंतरंगा योग माया, जितनी शक्तियां हैं, इनकी सोर्स कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो ये शास्त्र का प्रमाण है। गोपाल तापनी उपनिषद में एक श्लोक आया है, तस्य धा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा। तस्य प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा। राधा रानी निर्गुण है। अब निर्गुण मतलब लोग समझते हैं उनमें कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण, लेकिन इसका अर्थ है उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुणों से ओतप्रोत अनंत गुण की खान श्री राधा रानी है। तस्य धा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा, यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गा आदि सप्तिहा। जितनी भी हैं लक्ष्मियाँ, भोग लक्ष्मी, महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, ये सारी लक्ष्मियाँ कहाँ से निकल रही हैं? राधा रानी से। तस्य अंशे, पूरी राधा रानी भी नहीं है, अंश मात्र दे देती हैं तो लक्ष्मी बन जाती है। और इतनी सुंदर है लक्ष्मी जैसी लोग बोलते हैं, इतनी महान, इतनी पैसे वाली। तस्य अंश लक्ष्मी दुर्गा, जिसको पूजा करते हैं नवरात्र में, दुर्गा आदि 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 शक्तियां सत्य कहा निकलने वाली कौन है? श्रीमती राधा। तो अगर कोई राधा रानी की पूजा करे, संसार की हर शक्ति की पूजा कर सकता है। ये है राधा रानी, ये भाव इसमें चाहिए। तो राधा रानी जो हैं वो वृंदावन, इस बरसाना धाम में वास करती हैं, और उनका एक ही मन होता है। मेरे साथ में सब भक्त बोल सकते हैं, नव सुंदर पीयूष राधिका नाम, अति मिष्ट मनोहर तर्पण धाम। नव सुंदर पीयूष राधिका नाम, अति मिष्ट मनोहर तर्पण धाम। नव सुंदर पीयूष राधिका नाम। राधा रानी का नाम कैसा है? नव, यानी कि एवरी डे इट इज न्यू। नव सुंदर, बहुत सुंदर है भगवान राधा रानी का नाम। नव सुंदर पीयूष, यानी अमृत। पीयूष मतलब होता है अमृत। अमृत के समान है राधा रानी का नाम। मृत व्यक्ति भी अगर राधे राधे बोल दे या हरे कृष्ण बोल दे तो उसके मुख में अमृत पान के समान है ना। नव सुंदर पीयूष राधिका नाम, शास्त्र कह रहे राधा नाम का नाम अमृत के समान है। अति मिष्ट मनोहर, इतना मीठा है, इतना मनोहर है, इतना आनंद देता है। और वही नाम तर्पण धाम, तर्पण कर दिया जाता है इस धाम में, उसका नाम है श्री श्री बरसाना धाम। हरि बोल।
या राधा रानी के नाम का तर्पण किया जाता है, इसलिए सब बोलते रहते राधे 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 राधे। तर्पण किया जाता है, राधा रानी के नाम की रट लगाई जाती है। रट ना लगाई मैंने राधे नाम की, राधा रानी के नाम का रट लगाते हैं यहाँ पर लोग। लेकिन संसारी व्यक्ति आएगा, वो चिंता करता रहेगा, मेरे रूम में ताला नहीं डाला मैंने, मेरे बैग खुला रह गया। मतलब आए कहाँ है, नव सुंदर पीयूष राधिका नाम तर्पण धाम बरसाना धाम, और सोच रहे हैं चप्पल बाहर है, कोई उठा के ना ले जाए, बंदर ना ले जाए, मेरा फ़ोन ना गिर जाए। हमारी चिंता किस लेवल पर है और हमें जाना कहाँ है, हमारा मार्ग कितना ऊंचा हमने लक्ष्य लिया है ना। और जो चिंता करते हैं, कहते हैं चिंता जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है संसार में। कहते हैं चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ कहाँ मलहम लगाए। चिंता ऐसी डाकिनी, डाकिनी पता कौन होती है, चुड़ैल, एक्सपीरियंस होल्डर। तो चिंता चिता के समान है, चिंता करते रहेंगे। यहाँ बरसाना धाम या वृंदावन धाम आदि आए, चिंता मुक्त हो क्या रहे, परिवार था है रहेगा, भूल जाओ उसको, एक आध दिन के लिए थोड़ा छोड़ दो। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, कलेजे को काटती अंदर से, लगता है अरे बात कर ले जरा, एक बार इन्फॉर्म कर दे जरा, ये कर दे जरा, वो कर दे। ये टेंशन छोड़ दो, इस टेंशन को, क्योंकि वैद्य बेचारा क्या करे, वैद्य भी अगर आ जाएगा तो वैद्य भी क्या करे, कहाँ कहाँ मलहम लगाए, क्योंकि चिंता से पूरे शरीर के अंदर दुख दर्द रहते हैं। इसी लोग बोलते हैं क्या भक्तों को कभी दुख दर्द नहीं होते, भक्तों को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, जाते हैं लेकिन चिंता में नहीं जाते हैं। भक्तों को पीड़ा तो होती है लेकिन भक्तों को दुख नहीं होता, क्योंकि वो चिंता मुक्त रहते हैं, चिंतन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ऐसा स्थान है यहाँ पर, जैसे आज हम आए हैं, अष्ट सखी राधा रानी की जो सखियाँ हैं, राधा रानी के प्रकट होने से पहले ही उनकी ये 8 सखियाँ, जो कि उनकी बड़ी गुह्यतम सखियाँ हैं, कई प्रकार की सखियाँ, जैसे कुंज में रहने वाली, कहते हैं उनको सम स्नेहा सखी, सम स्नेहा यानी न्यूट्रल फॉर ऑल, सम स्नेहा सखियाँ, ये कुंजों में रहती हैं। कुंज के ऊपर जाते हैं जब सेक्रेड प्लेसेस में, बहुत दिव्य धरातल पर, गहवर वन, कल जाएंगे हम, गहरे वनों में प्रवेश करते हैं तो उसे कहते हैं निकुंज। निकुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में प्रवेश करते हैं, उस निकुंज की राधिका रानी का नाम, उसमें सखियां, उनका नाम है कृष्ण स्नेह अधिका सखी, कृष्ण को स्नेह करती हैं। मतलब इनका प्लानिंग है कि कृष्ण ग्लोरीफाई होने चाहिए, राधा रानी को दुख देती रहती है लेकिन कृष्ण को ग्लोरीफाई करती हैं। और एक इससे ऊपर है जो कि निवृत्त निकुंज में, ये सबसे गुह्यतम है, उसमें मंजरी रूप में रहती हैं और उनका नाम है जिसे कहते हैं राधा स्नेहा अधिका सखी। राधा रानी की अधिक प्रेम करती हैं, राधा रानी हमारी खुश रहे, कृष्ण को डांट पड़े, पिटाई हो, उनसे कर लिया जाए, उनको गोपी बनाया जाए, वाह खुश रहती हैं। उनका भाव है राधा स्नेह अधिका। ये निवृत्त निकुंज में रहती हैं और इन्हें प्राण सखी भी कहते हैं। इनका काफ़ी डिस्क्रिप्शन है, प्राण, प्रिय, नरमा, वो अलग डिस्कशन है। तो ये मंजरी स्तर पर होती हैं, तो ये मंजरी स्तर पर रहते हैं। प्रभु जी बैठा दीजिए बच्चों को, बैठ जाएंगे अलग अलग तो फिर नहीं करेंगे, ऐसे शीशी से नहीं मानेंगे, शीशी से मानते तो ऐसे होते हो। हाँ तो इनको बैठा लो, अपने साथ कथा सुनाओ ना तो ठीक हो जाएगा। बस पकड़ के बैठा दो इनको, लॉक कर दो इनको, जेल डाल दो सबको, रस्सी बांध दो इनको, दामोदर लीला। तो इस प्रकार से बताया गया कि जो ये राधा स्नेहा अधिका सखी हैं, ये सखियाँ प्राण सखी, प्रिय नरमा सखी और ऐसी कई सखियाँ हैं। बहुत इसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ सखियाँ, ये नहीं कि एक ही तरह की गोपियाँ हैं सारी, और जैसे लोग बोलते हैं बस होली लीला हुई, रंग डाला गोपियों ने, हम भी गोपी तुम भी गोपी, ऐसा वाला नहीं है ये। और वो वाली तो बिल्कुल ही नहीं है जो गोपी ड्रेस खरीद करके और पुरुष या स्त्री गोपी बन जाते हैं, बोले हम भी गोपी, वो गोपी नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ है गो यानी इंद्रियां, जिन्होंने अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को समाप्त किया, पी गए हैं उसको, उन्हें गोपी कहते हैं। वो किसी भी स्तर पे हो सकती है। तो कहते हैं ये जो अष्ट सखी हैं राधा रानी की, ये राधिका स्नेहा सखी हैं, राधा रानी को स्नेह करती हैं। इसमें
8 सखियों के नाम हैं, जरा मेरे साथ में बोलिए। ललिता च विशाखा च चित्रा चंपक वल्लिका तुंग विद्या इंदुलेखा च रंग देवी सुदेविका। इन्हीं 8 को आज हम जाएंगे, तो बड़े भावपूर्ण भावात्मक भक्ति करिए, क्रियात्मक मत करिए कि बोलना है प्रसाद कब मिलेगा, बोला नहीं, ये होना चाहिए भाव से। इन्हीं 8 के शरण में जाएंगे, क्योंकि कृष्ण उस पर विशेष कृपा करते हैं जिसको राधा रानी सेलेक्ट कर लेती है। राधा रानी अति दयालु है, कहते हैं पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थाने, किसी स्थान का हो, किसी पात्र अपात्रता हो, लेकिन राधा रानी की नजर में आ गया तो राधा रानी कहती है रिकमेंडेड, कृष्णा इसको कृपा करो, प्रेम दो, अपना भक्ति दो इसको। कृष्ण कहते हैं अब राधा रानी ने बोला है तो मैं कैसे डिनाई करूं, क्योंकि मैं तो खुद आपके आश्रय में हूं। तो राधा रानी के कहने पर मिल जाता है। अब राधा रानी के भी तो कुछ एटीट्यूड है, मान करती हैं, लेकिन राधा रानी कैसे मान तोड़ती हैं अगर कोई अष्ट सखी की शरण में चला जाए। तो अष्ट सखी रिकमेंड कर दे तो राधा रानी मना नहीं करेंगी, और राधा रानी रिकमेंड कर दे तो कृष्ण मना कर ही नहीं सकते, मल गया कृष्ण भाव ना भवे। तो इसीलिए अष्ट सखी, तो ये भावपूर्ण भाव से बोलिए। ललिता चा विशाखा चा चित्रा चंपक वल्लिका तुंग विद्या इंदुलेखा च सुदेवी रंग देवी सुदेविका। तो ये दोनों बहनें हैं, रंग देवी सुदेवी जुड़वा बहनें हैं, ये इस प्रकार से है। तो इन 8 सखियों के 8 गांव हैं, अलग अलग गांव में, और राधा रानी का सेंटर है। जैसे कमल पंखड़ी होती है उसमें अष्ट कमल बनाते हैं। कभी आप दीपावली या कोई पूजन करें तो आपसे बोलते हैं थाली के ऊपर या भूमि पर 8 कमल के पत्ते बनाए, सेंटर में लक्ष्मी जी को रखिए, ऐसे पूजा कराते हैं। कर्म कांड में माधुर्य रस अगर देखें, माधुर्य रस जहाँ प्रेम है वहाँ सेंटर में राधा रानी लाडली लाल टेम्पल है जहाँ पर राधा रानी है। उनकी पेरीफ्री में, उनके चारों तरफ 8 सखियों के 8 गांव हैं। कौन कौन से गांव हैं तो साथ में नाम लेंगे। ऊंचा गांव, यहाँ रहती हैं ललिता सखी, ललिता सखी ऊंचा गांव की जय। सुनहरा, सोनेहरा, सोने के जैसा सुनहरा में सुदेवी, सुदेवी सखी रहती हैं। उसके बाद आता है चिकसौली ग्राम, चिकसौली ग्राम में रहती है चित्रा, चित्रा सखी। धावेरा, धावेरा जैसे धावा कर दिया किसी को, धावेरो गांव के अंदर रहती हैं तुंग विद्या। राखोली ग्राम, राखोली ग्राम में रहती हैं रंग देवी, राखोली में। कमाई, कमाई नाम का ग्राम, वहाँ पे धन नहीं कमाया जाता, प्रेम कमाया जाता है। कमाई गांव में विशाखा सखी रहती हैं, विशाखा। और खेराला ग्राम, खेराला में चंपक लता जी रहती हैं। और अंजनोका, क्या नाम, अंजन लगाते हैं आंखों में काजल लाइनर, अंजनोका, अंजनोका में इंदुलेखा रहती है। तो ये 8 सखियाँ 8 जगह प्रकट हुई, कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद, कुछ राधा रानी के समकालीन। तो देखा जाए तो सभी 1 महीने के डिफरेंस पर आजू बाजू, कुछ आगे कुछ पीछे, सबका जन्म प्रकट हुआ है। हमारे इस्कॉन में अष्टसखियों के कई मंदिर हैं। श्री श्री राधा माधव अष्टसखी इस्कॉन मायापुर, और तिरुपति में भी राधा गोविंद अष्टसखी विराजमान है। और भी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर अष्टसखियाँ हैं। रोहिणी में तो अभी बनेगा। तो इस प्रकार से अष्टसखी मंदिर है। अब प्रश्न ये है, आप लोगों ने, कितने लोगों ने मायापुर धाम में अष्टसखी के फोटो तो देखा ही है सबने, गए भी हैं कुछ लोग, ठीक है। जो गए अब उनसे प्रश्न है, आपको बताना है राधा रानी के लेफ्ट साइड में 4 कोण है और कृष्ण के माधव के 4 कोण है, ठीक है। राधा रानी के फर्स्ट कौन है बताओ? राधा रानी के राइट में, मतलब राधा रानी इधर है, राधा रानी के लेफ्ट। हाँ ठीक है। तो विशाखा सखी होती है राधा रानी के लेफ्ट साइड में, विशाखा है। विशाखा के बाद लिख लीजिए इसको वो चार्ट बना करके ताकि आपको आगे याद रहे। राधा माधव, राधा रानी लेफ्ट में, माधव राइट में, राधा माधव, ठीक है। राधा रानी के साइड में चर्चा कर रहे हैं हम। राधा स्नेह अधिकश सखियाँ, राधा रानी के साइड में है विशाखा, विशाखा के बाद इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी। तो ये दोनों बहनें और इंदुलेखा इधर है। माधव जी की साइड में है ललिता सखी, चंपक लता, उसके बाद चित्रा, फिर तुंग विद्या। तो ये इस तरह से 8 सखियाँ खड़ी होती हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं
राधा माधव सेंटर में होते हैं। राधा माधव में राधा रानी की साइड में, राधा रानी की साइड में पहले विशाखा, विशाखा जी के साइड में इंदुलेखा, इंदुलेखा के फिर बाद में रंग देवी और उनके लेफ्ट में सुदेवी। और माधव भगवान कृष्ण के इधर ललिता जी, ललिता जी के बाद चंपक लता जी, चंपक लता जी के बाद में चित्रा सखी, चित्रा जी के बाद तुंग विद्या सखी। तो इस तरह से ये अष्ट सखियाँ विराजमान रहती हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में चर्चा करेंगे, सखियों के बारे में, कैसे क्या सेवा करती हैं, क्या है, कैसी हैं। हो गया, इतना क्लियर है सब लोगों को ना सब में? तो अष्ट सखियों में सबसे प्रथम है ऊंचा गांव में रहने वाली ललिता सखी। ये सबसे हेड है, लीडर ऑफ ऑल दी सखी हैं। इनका गांव भी ऊंचा है, हाँ बहुत ऊंचा है, चढ़ते चढ़ते हाफ जाते हैं लोग, सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी। जैसे राधा रानी का ऊंचा महल है, ऐसे इनका भी ऊंचा महल है, ऊंचा गांव, नाम ही है ऊंचा है ना। और ऊंचा गांव की अपनी एक निजी परिक्रमा भी है। अब उसके लिए अलग से एक दिन आपको आना पड़ेगा हमारे साथ में, क्योंकि आज तो अष्टसखी करेंगे, आप सारे गांव में जा रहे हैं। ऊंचा गांव की अपनी एक पेरिफेरी परिक्रमा है, उसमें कई सारे वृषभानुकुंड, सूर्यकुंड, कदम्बखंडी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट उसके लिए फिर एक बार आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। अरे तो ललिता सखी जो हैं ये बताते हैं कि जो इनके माता जी हैं उनका नाम है सारदी माता, सारदी माता। और इनके पिताजी हैं, उनका नाम है विशोक, शोक से वियोग लिया है उन्होंने, विशोक, शोक नहीं होता उनको। और ललिता सखी के पति का नाम है भैरव, काल भैरव नहीं, भैरव। और ललिता सखी जो हैं वो वहाँ पर जब हम जाएंगे डीटीज का दर्शन करेंगे तो उनका नाम है श्री श्री राधा ललिता बिहारी, हरि बोल। और वहाँ पर ललिता देवी भी खड़ी हुई हैं। ललिता जो हैं वो 27 दिन बड़ी हैं राधा रानी से। राधा रानी कृष्ण से 1 साल छोटी हैं, ये तो पता होगा आपको, राधा रानी 1 साल छोटी हैं कृष्ण से। और राधा रानी से 27 दिन बड़ी हैं ललिता सखी, 27 डेज ओल्डर देन राधा रानी। और राधा जो इनका कलर कॉम्प्लेक्शन है ललिता जी का, रूप रंग वो स्वर्ण जैसा है, पीले रंग की, येलो पिगमेंट कलर है उनका। और हमेशा पीकॉक फेदर यानी कि मोर पंख स्वरूप धारण करती हैं, हमेशा ड्रेस पहनेंगी तो पीकॉक फेदर की पहनती हैं। हमेशा राधा रानी को सिखाती हैं कि तुम्हें कैसे जलन की भावना प्रकट करनी है अपने अंदर, कृष्ण को नीचा दिखाना है ना। क्यों तुम ऐसे ग्वाले को अपने मुंह लगाती हो, तुम ठकुरानी हो, वृंदावनेश्वरी हो, ये कल का छोरा लाला आ गया, इसको कहाँ मुंह लगाती है। और अंदर जलन की भावना से उनको ट्रेनिंग देती रहती, नो यू शुड नॉट पे ओबीसेंसेस टू कृष्णा। वो कहती मेरे कृष्णा है ना, तुम राधा हो, ये तो नीचे, राधा नाम तो कृष्ण भी जपते हैं, अरे तुम क्या कर रही हो, ऐसे करके उनको ट्रेनिंग देती हैं। और हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कराने में, जहाँ पर भी प्रॉब्लम करानी है राधा कृष्ण की, जितनी मान लीलाएं हुई हैं उनका मूल कारण होता है ललिता सखी कहती है आज कुछ करूँगी ताकि इनका कॉन्फ्लिक्ट हो, मान हो, फिर राधा रानी को आके कृष्ण समझाएं और फिर इस तरह से मान भंग हो। तो ललिता जी का मेन काम है। अभी आदमी सोचने में लगेगा कि ऐसी कितनी खराब सी है ना, ऐसे तो लोग दूसरे घर में आग लगाते हैं, प्रेम संबंध तोड़ते हैं, कैसी खराब सी हैं। लेकिन ये रसिक भाव है, रसिक भाव है ये। रसिक भाव यानी कि रसिक भाव, इसमें कई सारी चीज़ें समझने वाली हैं कि राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ जो कि विष्णु अवतार है, लेकिन राधा रानी कभी उनके साथ रहती नहीं थी। वो आती थी कहाँ, अभी आपको दिखाया था, जावट ग्राम ससुराल से आती थी मिलने कृष्ण से नंदगांव में। जब बरसाना में रहती थी तब भी नंदगांव में जाते थे मिलने। एक स्थान है सांकेत ग्राम, वहाँ पे सांकेतिक रूप से मिलने जाते थे, आज यहाँ मिलेंगे, यहाँ बात करेंगे, आज यहाँ मिलेंगे। तो राधा रानी का भाव जो था वो अलग था। तो इस प्रकार से क्यों विवाह कर दिया राधा रानी का, बोले इसलिए कर दिया ताकि ट्विस्ट आए कहानी में। अगर सीधा सीधा होता तो क्या कहते हैं, पिक्चर में आता है ना, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद पता नहीं कितने झगड़े हुए, डाइवोर्स हुआ लेकिन उसके पहले की फिल्म मालूम होती है, आगे का मालूम नहीं होता। लेकिन राधा रानी के जो ये विवाह है, इसका कारण ये है, विवाह हो जाने से वर्धयन प्रेम रासे, प्रेम रस का वर्धन हो रहा है, प्रेम रस बढ़ रहा है उनका, अधिक अधिक प्रेम रस बढ़े। जब विलन आता है तो क्या होता है, पता चलता है कि ये जो इस नायिका थी वो नायक से मिल नहीं पा रही है, रोक दिया गया है, और तो जटिला कुटिला नायिका का रोल प्ले करती है, खल नायिका का, कहती नहीं तुम कृष्ण से नहीं मिल सकती हो, फिर कुछ ना कुछ चाल बनाई जाती है ना। एक दिन हुआ कि जावट ग्राम में ललिता और विशाखा
जो राधा रानी से मिल कर के आई और वहाँ पर बैठी थी उनके घर में। अभी कृष्ण ब्राह्मण रूप लेकर के आए, बोले मुझे मिलना है राधा रानी से, तो ब्राह्मण का रूप लेके आए। मात्र भिक्षाम देहि, कल इसी बहाने से आएंगी तो मिल लूँगा, देख लूँगा, बस इतना ही है, मुझे और क्या करना है। तो फिर वो मिलने के लिए आते हैं, तो इतने में चटीला कुटीला बड़ी जटिलता और कुटिलता से बैठ जाती गेट पर, कहती है अरे ब्राह्मण बहुत घर है ना, तुम हमारे घर पे क्यों आते हो मांगने के लिए। तो बोले क्या चाहिए तुमको। तो कहते हैं कि मुझको चाहिए दूध पान करना चाहता हूँ। कहा अच्छा, तो सफ़ेद गाय का दूध जो था वो जटिला पी चुकी है, और काली गाय का दूध कुटिला बोली मैं पी चुकी हूँ। तो बोले हमारे घर में दूध नहीं बचा है। तो ब्राह्मण कहता है मुझे तो काली और सफ़ेद गाय का चाहिए ही नहीं। बोले फिर किसका चाहिए। ललिता कहती हाँ हाँ ये ब्राह्मण, सॉरी विशाखा कहती ये ब्राह्मण बड़े अजब हैं, ये लाल गाय का दूध पीते हैं। तो कहते हैं अब लाल गाय का दूध कौन लाएगा। तो जटिला कुटिला कहती हैं कि ब्राह्मण नाराज होकर चला जाएगा तो फिर अपराध लगेगा, चलो अब ब्राह्मण ने मांगा है तो देना हमारा कर्तव्य बनता है। तो देंगे ब्राह्मण को, हम दुग्ध पान कराएंगे लाल गाय का। लेने कौन जाए, पति को भेजे जाओ। अभिमन्यु चले गए दूध ढूंढने लाल गाय का, और जटिला कुटिला उनको गाइड करने के लिए बाहर गई, यहाँ जाओ, उस गांव में, उस घर में जाना। इतने में ब्राह्मण देव अंदर बैठ के राधा रानी से विशाखा सखी ने चर्चा कराई, उन्होंने खूब किया। वापिस आई लेकर के, तो बोले अभी दूध आ गया आपके लिए लाल गाय का। ब्राह्मण कहता मेरा पीने का ही मन नहीं है। कह रहे तो तुम क्या करने आए थे। कह रहे मैं जो पीने आया था पी लिया। मैं तो राधा रानी की सुंदरता का रसपान करने के लिए आया था, मुझे ये गाय के दूध से क्या करना है। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर है। तो समझ में आता चलो राधा रानी से बरदहन प्रेम रस से। फिर अष्ट सखियाँ जो थी इनका भी विवाह करा दिया। भैरव नाम के पति हैं ललिता सखी के। भाई जब उनको पता है ये सेविका हैं तो उनकी विवाह कराने की क्या ज़रूरत है भगवान को। तो क्यों कराया, ताकि इसको बोलते हैं उन्मत्त उज्ज्वल प्रेम रस। उन्मत्त उज्ज्वल प्रेम रस, ये इतना उज्ज्वल प्रेम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। आज मुलाकात होगी कि नहीं होगी, कितना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक तरफ राधा रानी की ससुराल जटिला कुटिला अभिमन्यु उनके पति, इधर भगवान कृष्ण जो हैं उनके घर में ग्वाल बाल नंद यशोदा, इधर बरसाना में वृषभानु महाराज कीर्तिदा उनकी माता, और इधर ललिता विशाखा जो हैं उनके अपने अपने फैमिली है ना। ललिता के भैरव बोल रहे तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ तुम चक्करों में लगी हो राधा रानी के, इसका तो वैसे ही कुछ वो नहीं है, पूरे व्रज मंडल में तो उपेक्षित होती है, तुम कहाँ जा रही हो। तो उनको समझाना, फिर उनको समझाना। तो ये उन्मत्त उज्ज्वल प्रेम रस है, जो कि उज्ज्वल नीलमणि रूप ग्रंथ में बताया गया कि ये ऐसा रस है जो कि साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं सिचुएशन को, तो इजी करना चाहिए। हम लोग क्या मांगते हैं भगवान से, भगवान ऐसा करो मेरी ईज आउट कर दो, लाइफ ना बड़ी आराम स्मूथ लाइफ हो जाए। व्रज में आएंगे तो देखेंगे यहाँ तो कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं भगवान, और निज पार्षदों को तो पूरा एकदम उल्टा करके रखा हो, फंसे हुए हैं पूरे, है ना। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन इसमें क्या आता है, जब इसका अंत आता है ना, जब लीला हो जाती है, वो जो आनंद आता है वो अलग है। मान लो आप लूडो का गेम खेल रहे हो, 6 बार हार गए हो, 7वीं बार आनंद आएगा कि नहीं जीतने का। और आप 1 बार 2 बार 3 बार आप ही जीत रहे हो, तो 4थी बार में जीतने का मजा आएगा। तो वो जो हार के बाद जीतने का मजा आता है ना, वो भगवान ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स करते हैं कि बस इससे उन्मत्त प्रेम रस की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा यहाँ पर होता है, और इस कारण से इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए भगवान सभी गोपियों का और सबका विवाह कराया। देखा जाए तो कृष्ण सभी के पति हैं पहले से ही, क्योंकि एक कारण है पालन करता इति पति। हाँ, हमारी सृष्टि में जितनी जीवात्मा उनका पालन करने वाले पति तो कृष्ण ही हैं। सभी तो भगवान वो सबको भोजन वही दे रहे हैं, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो। दूसरा कारण है कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा के ले गए, तो 1 वर्ष गुजर गया था। ब्रह्मा जी के लिए कुछ काल बीते, ब्रह्म संहिता में गर्ग संहिता में आता है, कुछ क्षण बीते थे ब्रह्मा जी के, लेकिन जब वापिस आए तो नीचे 1 वर्ष बीत गया था। ब्रह्मा जी सोचने लगे देखूं इनके ग्वाल बाल चुराए, कुछ कृष्ण को फर्क पड़ा कि नहीं। तो क्या पाया कि जो ये ग्वाल बाल थे ये तो कृष्ण ने अपना ही विस्तार कर रखा है, गाय भी बना रखी है। और जब वापिस गए संध्या काल को, तो सारे ग्वाल बाल जो थे, सारे ग्वाले कह रहे हैं आज हमारे बालक में बड़ा रूप निखर कर ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण रूप हो गया है। गाय कह रही है आज मेरा बछड़ा जब दूध पी रहा है ऐसा लग रहा है कुछ विशेष है, क्योंकि बछड़ा जो ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण आकर मेरे थन के साथ खेल रहे हैं। तो गायों को भी आनंद अनुभव हो रहा है, ग्वालों को भी हो रहा है। तो सबने सोचा इतना अच्छा मुहूर्त है, क्यों नहीं अच्छे अच्छे लड़के देख कर के गाँव में लड़की लड़कियों की शादी कर दें।
तो सभी ग्वालों ने अपनी अपनी ग्वालिन पुत्रियों की शादी दूसरे दूसरे ग्वालों से कर दी। ये सब ग्वाले कौन थे? तो देखा जाए तो कृष्ण ने जब रास किया तो अपनी पत्नियों के साथ किया, जिनसे पुनः विवाह 5 साल की उम्र में ही हो गया था उनका। तो दूसरा कारण है, एक तो है कि भगवान ईश्वरम परम कृष्ण है, इसलिए पति हैं पालन करने वाले, दूसरा विवाह हो चुका है। और तीसरा कारण देखें तो तीसरा कारण है प्रेम रस का वर्धन करने के लिए ट्विस्ट बनाते हैं भगवान, ताकि अधिक ट्विस्ट आए, अधिक रास, अधिक आनंद अनुभव हो। वर्धयन प्रेम रस है, इसलिए प्रेम रस का वर्धन करने के लिए भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं। और उसको और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उन्मत्त उज्ज्वल रस प्रधान प्राप्त रस पीने के लिए तो और उसमें ट्विस्ट डाल देते हैं। जैसे गन्ने का जूस है, एक बार डाला तो कुछ निकलता है, फिर दोबारा खर कर 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 दोबारा डाल, फिर उसमें घुमा करके फिर पूरा इतना रस निकालते हैं ताकि वो रस बहुत मीठा बनता है। ऐसे कृष्ण करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स, फिर जब लीला होती है तो आनंद का अनुभव होता है। तो ये भगवान की अनुभव भगवान कराना चाहते हैं। तो हमारे जो आचार्य है मंजरी स्वरूप, जैसे रूप मंजरी, लवन मंजरी, रास मंजरी, इतने अरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब मंजरियाँ हैं। और हमारी संप्रदाय मंजरी संप्रदाय, सभी मंजरियाँ आचार्य यहाँ पर, कमल मंजरी, नयन मंजरी, सब मंजरी हैं। और ये कौन है? बिल्कुल टॉप मोस्ट सीक्रेट सखियाँ हैं भगवान कृष्ण की। इसीलिए यहाँ का जो रस है वो जनरल पब्लिक की समझ नहीं आता। जनरल लोगों को तो उतना ही पता है, हरे कृष्णा, राधे राधे, नाचो गाओ, प्रसाद खाओ, घर जाओ, सो जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो। ये रस जो है समझना ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ मंजरियों ने, गोस्वामियों ने इसको एक्सप्लेनेशंस की हैं, रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में। तो जो ललिता सखी हैं ये फूल माला बनाने में बड़ी एक्सपर्ट हैं। राधा रानी के मुख पर माला चढ़ाती हैं, कुछ मेकअप करती हैं, डेकोरेट करती हैं उनको पुष्पों से। और राधा रानी के यहाँ पर जब हम जाएंगे तो एक शिला प्राप्त हुई थी, जो कि शिला ललिता सखी के समय की शिला है, आज भी वहाँ पर है, उनके पिताजी को प्राप्त हुई थी। और उसी समय से जब से वो मंदिर बना है। और आप जब उसके ऊपर जाए मंदिर में, ऊंचा गांव, सबसे पहला मंदिर वही होता है परिक्रमा में। और उसके बाद आप देख सकते हैं देहा कुंड नाम का कुंड है, कुंड दिखाई देगा। लोग पूछेंगे पानी कैसा है, उसका नाम है देहा कुंड। अब नाम ही है देहा कुंड, यानी जहाँ पर गोपियों ने, सखियों ने कृष्ण भगवान को अपना मन, वचन, शरीर, बुद्धि सब कुछ समर्पित किया था और कहा कृष्ण हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। अपना परिवार भी त्याग दिया, पति भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग देंगे आपके लिए। इतना उन्मत्त रस है, इसलिए वो उस कुंड का नाम पड़ा देहा कुंड, जहाँ उन्होंने अपने देह को कृष्ण को, ठाकुर जी को समर्पित किया। और हम देखते हैं कि उसके पास में ही त्रिवेणी कुंभ नामक एक कूप है, कुआं है, जहाँ पर 3 इलाहाबाद लेके गए थे भक्त लोग, प्रयागराज, गंगा, जमुना, सरस्वती, वो त्रिवेणी यहाँ प्राप्त है। व्रजमंडल में सब कुछ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगा है, यमुनोत्री है, जमुनोत्री है, यहाँ पर हरिद्वार है, मैं लेके गया था लक्ष्मण झूला, यहाँ पर सब चीज़ें जो आप बाहर देखते हैं संसार में ना, वो सब वृंदावन के अंदर है सब कुछ। और वहाँ गंगा स्थान में जाएंगे, अभी नेक्स्ट यात्रा में हम लोग जाएंगे, वहाँ का जल पिएंगे, आपको गंगा जल के समान है। 1 साल रखिए वो गंगा जल खराब नहीं होगा, आपने तो देखा है। गंगा जमुना स्थान हरिद्वार है यहाँ पर, इसके अंदर वृंदावन के अंदर आदि बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, सब कुछ है यहाँ पर। और आप वहाँ जाकर आपको ले गए तो वहीं आ गए, वैसा ही स्थान है। और व्रज की स्थान की कहते हैं जो संसार में है उनसे 1000 गुना अधिक फल प्रदान करने वाले हैं यहाँ के स्थान। और क्यों बनाए? कृष्ण कहते हैं मेरे व्रजवासी व्रज में आ गए, अब कहीं बाहर नहीं जाने चाहिए। क्यों जाएं बाहर परिक्रमा करने, तीर्थ यात्रा करने? जो कुछ है वृंदावन में है। एक बार कृष्ण भक्ति कर ली तो हटा दो 33 करोड़ देवताओं को, बोले बस अभी कृष्ण कहते तुमको जो चाहिए मुझसे मांगो ना, तुम्हें जरूरत क्या है किसी और के पास। तो अपने किसी भी भक्त को इस पेरीफ्री से 84 कोस से बाहर जाने नहीं। कह रहे बद्रीनाथ जा रहे हो बाबा? ये तो रहा बद्रीनाथ। कह रहे कहाँ है लाला? ये रहा बद्रीनाथ। खड़ा हो गया बद्रीनाथ आकर। लाला कहाँ? बाबा कहाँ जा रहे हैं? बोल रहे हैं बेटा भक्त सारे जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा में। अरे बाबा वो तो रहा केदारनाथ, देखा रे शिव जी प्रकट हो गए, पहाड़ है पूरा, ऊपर जाएंगे आपको इतनी ठंड लगेगी। अरे वृंदावन गर्मी के समय में ठंड पड़ रही है। ऐसी अद्भुत स्थलियाँ आज भी हैं, ये नहीं कि पहले थी, होगा पता नहीं, ख्वाब में हो, अभी है सारा कुछ। तो ऐसा यहाँ पर है। और एक ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है सखीगिरी पर्वत। ये सब ललिता सखी के गांव की परिक्रमा के, ऊंचा गांव की परिक्रमा में है ना। तो उसमें एक है पर्वत जिसका नाम है सखीगिरी पर्वत। सखीगिरी पर्वत पर जो है ना ललिता और कृष्ण का विवाह हुआ है। सखियों ने, ललिता जी के मन में था काश मैं भी कभी बैठूं कृष्ण के साथ में। तो राधा रानी ने कहा तुम लीडर हो ना, मुझसे बड़ी भी हो, तो चलो एक बार तुम्हारी भी करा देती हूँ।
तो मेरी तो भांडेर वन में हो गई थी, तुम्हारी मैं यहाँ करा देती हूँ। तो भांडेर वन में राधा कृष्ण का विवाह हुआ और ललिता और कृष्ण का विवाह सखीगिरी पर्वत पर यहीं ऊंचा गांव के अंदर हुआ। और उसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक पहाड़ है जिसमें 56 कटोरी नामक स्थान है। 56 कटोरियाँ बनी हुई हैं, 56 कटोरी हैं। कृष्ण को जब भूख लगती थी राधा रानी प्रसाद बना के लाती थी। इतना टाइम नहीं था कि प्लेट लेके आए, हाथ में खाएंगे नहीं। तो क्या होता था, राधा रानी कहती जल्दी करो कोई देख लेगा, जल्दी बोलो कहाँ डालूं प्रसाद। कह रहे कहाँ रे राधा, आपके हाथ का प्रसाद खाना है, कैसे करूँ कैसे। वहाँ पर कटोरियाँ बन गई, 56 कटोरियाँ बनी हुई हैं। उसमें राधा रानी जल्दी जल्दी सब्जी दाल सब डालती हैं, फटाफट कृष्ण खाते हैं, चले जाते। तो लोगों को पता ही नहीं चलता क्या हुआ कब हुआ कहाँ हुआ, वो अपने घर ही अपने घर। तो प्रसाद पाने के लिए 56 कटोरी नामक स्थान आज भी है। 56 कटोरी वहाँ पे, हाँ 56 भोग लगता है वहाँ पर, 56 आइटम्स, यस, है ना। अभी भी हैं, पहाड़ पे जाएंगे तो कटोरियाँ बनी। एक है जगह भोजन थाली स्थली, वो अगली बार जाएंगे कामावन, वहाँ पूरी थाली बनी है। जैसे प्लेट होती, बड़ी प्लेट है, उसमें छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, उसमें दाल सब्जी और बहुत सारे लोगों को खिलाया जाता है। जो उनका निजी मंदिर है उसमें आप जाएंगे, आप बोले हमें भोजन थाली में खाना है, कह रहे इसका चार्ज लगेगा, दक्षिणा दे दो थोड़ी, फिर उसमें रोटी सब्जी रख के आपको खिलाएं। कृष्ण की थालियाँ बनी हुई हैं पूरे, ऐसा नहीं कोई एक्सकवेट किया गया और छेनी हथौड़ा लेके बनाया गया। इट्स ओरिजिनली भगवान बस इच्छा करते हैं और प्रकट, संकल्प शक्ति है भगवान के पास। जो प्लान करते हैं, जो सोचते हैं, संकल्प शक्ति से कटोरियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। तो इस तरह से है। और नारायण भट्ट गोस्वामी जिन्होंने राधा रानी की विग्रह की स्थापना करी, वो नारायण भट्ट जी नारद जी का अवतार हैं। हाँ, और नारद जी का अवतार होने के कारण दक्षिण भारत से चलते हुए वृंदावन आए। और उनके बारे में बताते हैं, उनके पास एक लड्डू गोपाल जी थे जो उनसे बातें करते थे और उनको बताते थे कि लेफ़्ट चलो बाबा, यहाँ ललिता जी का गांव रहा, बाबा यहाँ चलो, यहाँ पर ना मैंने ये लीला करी थी, यहाँ मेरी ये सखी का गांव है, कृष्ण बताते थे। और फिर नारायण भट्ट जी ने इन अष्टसखी स्थानों को खोजा, हाँ नारायण भट्ट गोस्वामी ने, और कृष्ण बात करते थे उनसे, चर्चा करते थे। वो लड्डू गोपाल जी ऊँचा गाँव में हैं, आज भी हैं, जो बात करते थे। नारायण भट्ट जी की समाधि के वहाँ रखे हैं, बात करते हैं। हाँ, बात करने वाले कृष्ण है, हरि बोल। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे अनेक मंदिर हैं। बलराम जी का मंदिर है, एक 550 साल पुराना, जिसका नाम है बलराम जी का रेवती बलराम मंदिर। पर बलराम काले रंग के हैं, 550 साल पुराना मंदिर, बलराम काले रंग के। क्यों? बलराम जी का विग्रह लगाया था गोरा, लेकिन वो बलराम जी का विग्रह बोलता था कृष्णा 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 कृष्णा। क्या बोलता था? ऐसे बोलता था, कृष्णा 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 कृष्णा। लेट्स सी, मैं बोलूंगा फिर देखता हूँ आप लोग बोल पाते नहीं। कृष्णा 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 कृष्ण 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 कृष्ण। इस भाव से जब बलराम जी पुकार रहे थे कृष्ण को, तो उनका रूप स्वर्ण वर्ण तो थे, सफेद रंग के, वो काला विग्रह हो गया। ऐसा नहीं विग्रह काला बनाया गया, रेवती बलराम जी का विग्रह, अद्भुत लीला स्थली। हाँ, लोग वहीं घूमते, प्रेम मंदिर, वहाँ पे लाइट देखने जाते हैं, लाइटिंग अच्छी है। हम उनके विरोधी नहीं हैं, पर अपने भाव ये है कि हाँ वृंदावन में भी वही लाइट ही देखने आए हो, ये अद्भुत स्थली है, यहाँ रस प्राप्त करो, प्रेम रस लेने आओ, भक्ति रस लो। तो इस प्रकार से ये ललिता सखी का गांव है। और ललिता सखी का हमने आपको बताया स्पेशल, सबसे जो स्पेशल सेवा है ललिता सखी की, वो है रात्रि में तांबूल खिलाना, यानी कि पान लगा करके राधा कृष्ण को दे, तांबूल सेवा। तो अल्टीमेट सेवा क्या है? तांबूल सेवा। तो ललिता सखी को आप हमेशा देखेंगे, जब भी उनके विग्रह को, तो हाथ में एक पान का ऐसे लेके खड़ी रहती हैं, बॉक्स होता है, उसमें बीड़े होते हैं, पान होता है, और फिर वो मिलते भी हैं। जैसे ललिता विशाखा राधा गोविंद, जयपुर आप जाएंगे तो वो सुबह सुबह मंगल आरती में आपको पान प्रसाद देंगे, लेकिन हम लोग पाते नहीं हैं पान, है ना। भक्त लोग, प्रभुपाद जी ने कहा भगवान का प्रसाद भी हो तब भी भक्तों को नहीं लेना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए और किसी ब्रजवासी को या किसी को दे देना। तो कई बार लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं, नहीं नहीं क्यों नहीं लेना चाहिए, भगवान का महाप्रसाद है। लेकिन क्योंकि हम गुरु परंपरा को पालन करते हैं तो हमें आचार्यों की बात माननी चाहिए, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण तो भोग कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान हैं। हम भोग वृत्ति में फंस जाएंगे और हम संसार में रहते, इसलिए पान
किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का, चाहे पान पत्ता हो, तंबाकू हो, ड्रिंक्स हो, अल्कोहल हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो जिसमें निकोटीन हो, कैफीन हो, चाय हो जिसमें इंटॉक्सिकेशन हो, हम कोई प्रकार का पान नहीं करते, चाहे वो भगवान का ही क्यों ना हो, क्योंकि हम भोग नहीं सकते, कृष्ण भोग सकते। तो एक बार ऐसे हुआ, राधा गोविंद मंदिर वृंदावन जयपुर में था। सुबह सुबह मंगल आरती में ले जाकर एक डिवोटी बोले, प्रभु जी आप अंदर चलिए ऑल्टर में। मैंने कहा नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ। करे नहीं चलिए चलिए, पकड़ कर ले गए, बिल्कुल पास में बैठा दिया। और ऑल्टर बंद होने के बाद पुजारी थाल में पान और पुष्प लेके आते हैं, रोज़ और ये जो होते हैं अपने पान के पत्ते, भगवान के बीड़े लगे होते हैं, उसमें कत्था होता है, थोड़ा भगवान का कपूर होता है, थोड़ा इलायची लौंग होता है, लाते हैं। वो लेकर आ रहे थे, वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और वो देंगे तो आपको महाप्रसाद है। मैं सोच रहा था मना कैसे करूँगा, तो वो देते जा रहे हैं। जो भी अंदर बैठे थे उन लोगों को बाहर वाले तुलसी तुलसी चिल्ला रहे, तुलसी तुलसी पत्र, वो दे रहे पहले बीड़े दे रहे हैं बड़े बड़े ना। और मैं कह रहा था हे राधा रानी, मैं आपका आज पान लूँगा तो प्रभुपाद जी नाराज़ होंगे, और अगर नहीं लिया ले लिया तो प्रभुपाद जी नाराज़ होंगे, और नहीं लिया तो आप नाराज़ हो जाएंगी। तो कैसे भी करके इस प्रॉब्लम से निकालिए। तो देखा 1 2 3 4 ऐसे करके लास्ट एक पान बता था। मैं कहा वो एक बच गया, वो मेरे पास ही आएगा। और उन्होंने ऐसे किया और ऐसे करके मेरे पीछे एक बैठे थे उनको दे दिया और मुझे डाल करके पुष्प दे दिया। मैं कहा हे राधा। सो इफ यू रेसिप्रोकेट, कृष्णा रेसिप्रोकेट्स एक्चुअली, ऐसा होता है। एक बार ऐसे हुआ था, राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन में थे और हम पहुँचे तो मंदिर बंद होने वाला था। तो मंदिर में जाने नहीं दिया, बोले नहीं अभी तो मंदिर बंद हो गया है प्रभु जी, आप तो जानते हैं। ठीक है, थोड़ा लास्ट दर्शन हो जाता। तो जैसे जैसे करके पिछले गेट से गए, दर्शन करने के लिए पहुँचे तो ऑलरेडी कर्टेन लग चुका था और वो बंद हो रहा था। तो कर्टेन एकदम से, जैसे मैंने बोला लास्ट दर्शन हो जाए, तो पता नहीं पुजारी के मन में क्या, उन्होंने ऐसे करके कर्टेन ऐसे खोला। जब कर्टेन खोला तो राधा रानी के हाथ में एक ऐसे फ्लावर था और वैसे खड़ी हुई थी। श्याम सुंदर नहीं दिखे, खाली राधा रानी का दर्शन हुआ। मैं चलो गुरु तत्व का दर्शन हुआ, राधा रानी का दर्शन हुआ, हाथ में पुष्प था। फिर राधा रानी आज दर्शन भी नहीं मिला आपका, और हम तो अभी चले जाएंगे और सुबह मंगल आरती में भी नहीं रुक रहे जो दर्शन होगा। इस भाव से प्रणाम किया, मंत्र बोला, कोई बात नहीं, राधा रानी तो देख लिया ना, राधा रानी रिकमेंड कर देंगे कृष्ण से। और उन्होंने फिर ऑल्टर बंद किया, गेट बंद हुआ, सब हुआ। फिर मैं जाने लगा तो पुजारी निकल के आते हैं, कहते हैं कि ये वो राधा रानी का फ्लावर आपके लिए है। मैंने कहा कि अच्छा। तो इस तरह से कभी कभी आप देखेंगे आपके मन की सारी बातों को भगवान जानते हैं, और आप कोई भी डिज़ायर करेंगे, चिंतामणि धाम है, मन में सोचेंगे काश लंच में छोले कुलचे मिल जाए, तो आप देखेंगे छोले कुलचे बन गए हैं, आपकी दाल रोटी। तो हमें वो मांगना चाहिए जो सच में हमें नहीं मिला है आज तक, वो मांगना चाहिए। तो ये बहुत उज्जवल भक्ति स्थान है। तो इसको ऐसी साधारण सा से ये 2 दिन बरसाना धाम में स्टे करना, मतलब कि यहाँ की मिट्टी में भी सोने को मिल जाए ना, तरसते हैं देवता भी यहाँ पर। ब्रह्मा जी ने कई करोड़ों वर्षों तक तपस्या करी, बोले राधा रानी मुझे ब्रह्माचल पर्वत बना दो, मैं आपकी और आपकी सखियों की चरण धूली चाहता हूँ। तो इसलिए राधा रानी ने कहा ठीक है चलो, ब्रह्मा जी तब से तपस्या कर रहे हैं तो इनको बना देती हूँ। करोड़ों साल तपस्या करने पर राधा रानी ने बरसाना में कहा चलो पर्वत बन जाओ। शिव जी ने तपस्या करी तो बोले, कृष्ण बोले ठीक है तो तुम नंदगांव के पर्वत बन जाओ। तो पर्वत बनने के लिए, मतलब नीचे पर्वत बन के, पत्थर बन के पड़े रहने के लिए भी तपस्या करते हैं कौन? ब्रह्मा जी, शिव जी। और आपको यहाँ रहने को मिल जाए तो सोचो, मतलब उस भाग्य की सराहना ही नहीं कर सकते। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम यहाँ स्टे कर लेंगे, ये बहुत बड़ा। एक रात्रि गुजार लेना, राधा रानी की शरण में सोए हो आप, सोचो आप, है ना, आप रूम में नहीं सो रहे हो, आप राधा रानी की शरण में सो रहे हो। तो इस प्रकार से ये अष्टसखी के स्थान है। दूसरा स्थान है कमाई ग्राम, जहाँ पर भक्ति की कमाई होती है, और वो स्थान है विशाखा देवी जी का। विशाखा देवी जी जो हैं, बताया गया है कि उनके जो माता जी हैं उनका नाम है दक्षिणा, और जो ब्राह्मणों को देते हैं ना दक्षिणा, आजकल नहीं देते लोग लेकिन देना चाहिए। तो माँ है दक्षिणा और उनके पिताजी हैं पावन, पावन सरोवर, पावन, और उनके पति का नाम है वाहिक गोप, गोपों से विवाह हुआ है, वाहिक गोप नाम के उनके पति हैं विशाखा माता जी के। तो विशाखा जो हैं वो उसी दिन प्रकट हुई जिस दिन राधा रानी हुई। तो इसमें कभी संशय है, कुछ लोग कहते हैं वो अलग दिन था, लेकिन कुछ जगह पर शास्त्र में बताया गया सेम टाइम पर वो अपीयर हुई हैं। और वो कहते हैं कि उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो एक स्वर्ण, एकदम ऐसा है जैसे आकाश के अंदर जब रोशनी निकलती है वैसा जब आकाश होता है सुबह सुबह का, नीला, थोड़ा पीला, वैसा येलो प्लस ब्लू, ऐसा कलर का उनका कॉम्प्लेक्शन है, और लाइट निकलती, स्वर्ण तेज निकलता है। और उनकी जो ड्रेस है
उसमें बिंदियाँ लगी हुई हैं, स्टार्स की साड़ी पहनती हैं, मतलब छोटे छोटे स्टार्स लगे हुए हैं विशाखा जी की, जो उनकी नित्य लीला ड्रेस है। बाकी मंदिरों में तो ड्रेस चेंज होती है, नित्य लीला ड्रेस में तारे लगे हुए हैं उनकी साड़ी के अंदर, छोटे छोटे स्टार्स हैं, बिंदियाँ लगी हुई हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोल्का डॉट्स क्या बोलते हैं, डॉट्स, सितारे जो होते हैं, मुझे मालूम नहीं जो भी है। तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है देखने में, राधा रानी की रेप्लिका लगती हैं, सेम उम्र की है ना, तो दोनों को देखने में विशाखा जी बिल्कुल वैसी ही लगती हैं। और कहती हैं मुझे राधा रानी की किंकरी बनना है। किंकरी का मतलब होता है किम करी, मैं क्या करूं आपके लिए, है ना। इसलिए एक संप्रदाय बन गई, किंकर संप्रदाय, उसमें लोग किंकरी किंकर, लेकिन वो खाली एक्सटर्नली बोल रहे हैं, अंदर से नहीं कर रहे। लेकिन अंदर से करने वाली किंकर मतलब होता है मैं राधा रानी की किंकरी बनना चाहती हूँ। किंकरी का मतलब है तुम जो बोलो मैं करूँगी। वो बोले तो जाओ बाल उठाओ, मेरे जो टूटे हुए हैं उठाकर डस्टबिन में डालने जाओ, तो ये नहीं कहेंगी मुझे रास में नहीं ले जा रही हो, मैं बाल उठाऊंगी। इतने लोअर लेवल तक जाकर के मेड सर्वेंट, मीनियल सर्विस करने के लिए तैयार, ऐसा भाव रहता है। विशाखा जी जो हैं उनके बारे में बताते हैं कि वो हमेशा काउंसलिंग का काम करती हैं। ललिता जी फाइट करवाती हैं और विशाखा जी सेटल करवाती हैं। विशाखा जी कहती है अरे कोई बात नहीं, कृष्ण ने क्या कर दिया, बोले बताओ अगर ऐसे कर दिया। राधा रानी कहती हाँ कर तो दिया श्याम सुंदर ने, लेकिन मैं जाऊं दोबारा मिलने। विशाखा जी बिल्कुल मिलना चाहिए, आपके प्राण प्राणेश्वर है, आप कैसे छोड़ सकते हैं उनको। तो काउंसलिंग की सेवा विशाखा जी की सेवा है। और जब आप विशाखा जी के गांव जाएंगे कमाई ग्राम में, तो वहाँ पर विशाखा कुंड है, जहाँ पर आज भी विशाखा जी नित्य स्नान करती हैं और वहाँ पर रोज़ दर्शन देती हैं अनेक जो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं उनको। विशाखा देवी जी है, वो कहते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं को स्थापित करने की सेवा भी करती हैं, कि अरेंजमेंट करना है, क्योंकि काउंसलिंग करती हैं फिर दिव्य लीलाओं को स्थापित करती हैं। और अद्भुत उनकी सेवाएं, कई सारी ऐसी लीलाएं हैं जो कि विशाखा जी ने करी हैं वृंदावन में, तो उनकी चर्चा करेंगे आगे और भी लीलाएं। तीसरा गांव है खेरला ग्राम। खेरला ग्राम चंपक लता देवी का ग्राम। चंपक लता देवी जो हैं उनका मैंने नहीं बताया ना, कमाई ग्राम की जो विशाखा देवी हैं उनका सर्विस रह गई उनकी ना, सर्विस है उनकी, अधिष्ठात्री सर्विस है अलंकार श्रृंगार, यानी कि ऑर्नामेंट्स पहनाना राधा रानी को, गले में हार, चेन, हाथ में बाजूबंद, कंगन, है ना, और क्या होता है अंगूठियाँ, ये सब पहनाना काम विशाखा देवी का। और उनका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ब्लू और येलो मिक्स, सैफरन ऑरेंज टाइप की कलर है उनका। और पहनती क्या है, स्टार्स वाली साड़ी पहनती हैं, और सेम उम्र की हैं राधा रानी। खेरला ग्राम में चंपक लता देवी हैं, ये इनकी सेवा है चंवर सेवा। हमेशा आप देखेंगे मायापुर में भी तो उनके हाथ में चंवर पकड़ के खड़ी रहती हैं, चंवर सेवा इनकी, नित्य चंवर करती हैं, फैन करती हैं। तो चंवर जो करता है इसका मतलब है हम उनको किंग मानते हैं, किंगली फील कराने के लिए चंवर किया जाता है। और जो आपकी चंपक लता हैं, इनके माँ का नाम है वाटिका और इनके पिता का नाम है आराम से रहने वाले आराम, और इनके पति का नाम है चंडाक्ष। चंपक लता के पति का नाम है चंडाक्ष। इनका जो खूबसूरत रूप है वो बिल्कुल चंपक पुष्पों के जैसा है, और हमेशा ब्लू कलर के कपड़ों में रहती हैं। इनके वस्त्र नील वर्ण वस्त्रों में धारण करती हैं, और राधा रानी की कई प्रकार की सेवाएं करती हैं। और इनका जन्म राधा रानी से एक दिन बाद हुआ, मतलब अष्टमी को हुआ और चंपक लता का नवमी को हुआ। तो 1 डे यंगर टू राधा रानी, एक दिन जब मतलब छोटी हैं उनसे राधा रानी से। लॉजिक्स देने में बड़ी एक्सपर्ट है, लॉजिक्स देने में बड़ी एक्सपर्ट है चंपक लता, बड़े सारे लॉजिक्स दे सकती हैं। और कोई भी प्रकार की राइवलरी हो, दुख हो, लड़ाई झगड़े हो, उनको जैसे विशाखा जी काउंसलिंग करती हैं, ये लॉजिक्स दे करके उनको सेटल करती हैं। जो जितने भी वन में बरसाना में गहवर वन आप दी जाएंगे, यहाँ पर कई सारी लता पता हैं, वृक्ष हैं, इनकी केयर टेकर कौन है, चंपक लता। लता नाम है ना, चंपक लता, लताओं की केयरिंग करती हैं। जितने पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, जहाँ पर लताएं हैं, पुष्प चयन, ये सब सेवा चंपक लता जी ने ले रखी है। और इनकी जो सेवा करती है वो है गुणा मंजरी। गुणा मंजरी चंपक लता की सेवा में रहती है, रूप मंजरी ललिता सखी की सेवा में रहती है। हाँ, गुणा मंजरी शायद में गोपाल भट्ट गोस्वामी। हाँ, और वल्लभाचार्य जी का स्थान भी है। वल्लभाचार्य जो कि पुष्टि संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके वल्लभाचार्य बैठक भी है
चंपकलता के गांव में, कमाई ग्राम में। और वज्रनाभ जी जो थे भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ, जिन्होंने इस व्रज मंडल की स्थापना करी। उनकी समाधि भी चंपकलता के गांव में है, कमाई ग्राम में। हाँ, वज्रनाभ जी की समाधि है। तो वो हम देख सकते हैं खैरला ग्राम के अंदर जा। हाँ, 5000 साल भगवान कृष्ण थे उस समय के हैं जब उन्होंने परीक्षित जी के साथ मिलकर के व्रज मंडल की स्थापना करी, 16 विग्रहों की स्थापना करी उसमें। तो इस प्रकार से है। अगला ग्राम है चिकसौली ग्राम, चित्रा देवी का। चित्रा देवी तो हमारे इस बरसाना की परिक्रमा के अंदर ही आती हैं। इनकी माता का नाम है चर्चिका और इनके पिता का नाम है चतुर। क्या नाम है? चतुर। बड़े चतुर हैं, हाँ। और इनके पति का नाम है पीठर गोप। पीटर नहीं, पीटर तो क्रिश्चियन होता है, पीठर गोप है। हाँ, हम लोग चित्रा सखी के पीठर गोप, इनकी सेवा है माला पहनाना। तो आप देखेंगे डेटीज़ के हाथ में गार्लैंड पकड़ के लंबी सी माला ऐसे पकड़ा देते हैं। तो ये हमेशा राधा कृष्ण की, जैसे ही पास टाइम शुरू होता है, जैसे हमारे लेक्चर में प्रभु जी माला पहना देते हैं, कृपा करके, मैं योग नहीं हूँ लेकिन फिर भी पहना देते हैं, ऐसे ही राधा कृष्ण को तुरंत माला पहना दी जाती है। किसके द्वारा? चित्रा सखी के द्वारा। और चित्रा सखी जो है 26 दिन यंग है, 26 डेज यंगर टू राधा रानी से 26 दिन युवा हैं। और कहते हैं कि जो इनका रूप है वो कुमकुम लालिमा रूप है इनका, जैसे एक सैफरन कलर है, इनका कलर कैसा? रेडिश कलर की हैं। और इनका जो गारमेंट है वो शरीर पे आवरण धारण करती हैं क्रिस्टल कलर का। क्रिस्टल होते हैं ना जो स्फटिक, ऐसे क्रिस्टल स्फटिक रूप की साड़ी, कपड़ा, गोपी ड्रेस, क्रिस्टल रूप के कपड़े पहनती हैं हमेशा, सिल्वर कलर के ऐसे। और कहते हैं कि बड़ी एक्सपर्ट है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्रों में बड़ी एक्सपर्ट हैं चित्रा सखी। तो जिनका भी ज्योतिष बनने का भाव हो उस चित्रा सखी को प्रणाम कर सकते हैं कि हमें भी ज्योतिषी बना दीजिए, लेकिन वायदा कुछ नहीं है। चित्रा सखी से ज्योतिषी तो बन जाएंगे लेकिन प्रारब्ध तो नहीं बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से कुकिंग करती हैं राधा रानी के साथ और हर प्रकार की भाषा जानती हैं। क्रिश्चियन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, एल्जेबियत हो, कैसी भी व्यक्ति हो, किसी भी भाषा को चित्रा सखी समझ के राधा रानी को बता देती हैं ये बोल रहा है। जैसे एक बार की बात है, बताते हैं कि सुख सारी का संवाद था। चित्रा सखी ने आकर के बताया, सुख सारी राधा रानी के एक सुख है, श्रिया सुख बोलते हैं उसको। सुख यानी तोता और सारी यानी कि तोती नहीं तोती नहीं है, फीमेल पैरट, मोर स्पेसिफिक तोती तो इस प्रकार से ये जो समझ लाती हैं भाषा किसी भी पशु पक्षी की। तो राधा रानी पूछती क्या बात करें, क्या इस वृंदावन बरसाना में ये जो मेरे पक्षी हैं क्या ये राधा कृष्ण नाम जपते हैं? क्योंकि मैं उन्हीं को रहने दूंगी जो कृष्ण नाम जपेंगे, क्योंकि मुझे तो राधा रानी कहती कृष्ण नाम पसंद है और कृष्ण को राधा नाम पसंद है। इसीलिए जो कृष्ण के पास रहते हैं वो राधे राधे बोलते हैं वृंदावन में, और यहाँ वाले कृष्ण कृष्ण बोलने चाहिए। और जो इस्कॉन वाले हैं वो बड़े चतुर हैं, वो कहते हैं हम हरे कृष्णा बोलेंगे दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो हमें चैतन्य महाप्रभु ने रूप दिया हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें हरे मतलब राधा रानी और कृष्ण मतलब कृष्ण, दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तो सुख सारी क्या बात करते हैं, शुक कहता है हमारे कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया। किसने किया? कृष्ण ने किया। किसने किया? शुक कहता है अरे हमारे कृष्ण कोई छोटे मोटे नहीं हैं, कैसे हैं? गिरिराज धारण करने वाले हैं। शुक कहता है, चारी कहती क्या है तुम्हारे कृष्ण, हमारी राधा रानी के बारे में जानते हो? कुछ नहीं जानते हो तुम। तुम्हारे कृष्ण ने जो अरिष्टासुर का वध किया उसमें कौन सी बड़ी बात थी? अरे नंद यशोदा जो थे विष्णु के उपासक थे, तो विष्णु उपासक होने पर जितने भी असुरों का वध इस वृंदावन व्रजमंडल में हुआ वो तो विष्णु ने किया। कृष्ण के बस का कुछ कहाँ था, वो तो मक्खन चुराने वाला लाला है, वो कैसे किसी का वध करेगा? और झूठ नहीं बोला। जीव गोस्वामी कहते हैं सच्चाई भी यही है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ यशोदा मैया के यहाँ सेम समय पर देवकी जी के यहाँ विष्णु जी का जन्म हुआ चतुर्भुज, दोनों को मैंने बताया आपको मर्ज कर दिया गया दोनों को ला करके। तो जितनी बार भी असुर आते थे तो जो विष्णु रूप उनके अंदर था वो वध करता था, और कृष्ण जो थे वो, क्योंकि कृष्ण तो माधुर रस के हैं ना, वो कभी वध करते ही नहीं, वो कभी किसी को अपना एनवियस मानते ही नहीं, वो तो प्रेम करते हैं सबके। तो विष्णु को भेजते थे जाओ वध करके आओ। हर एक लीला में जितने राक्षसों का वध हुआ वो विष्णु ने किया, उनके अंदर वाले जो विष्णु तत्व है उन्होंने। कृष्ण कहते मैं तो माधुर रस प्रेम करूंगा, रास करूंगा, मैं वध नहीं करूंगा। तो
तो सही बोल रहा था, सारी सही बोल भी रही है, लेकिन क्या कह रही है, अरे तुम्हारे कृष्ण थोड़े किया, नंद यशोदा विष्णु उपासक है, शालिग्राम पूजा करते हैं, विष्णु जी रक्षा करते थे, तुम्हारे कृष्ण में बल थोड़ी है। कहा अच्छा तो फिर बताओ। शुक कहता है तो गिरिराज धारण किया, वो तो सबने देखा, पूरा व्रजमंडल उसके नीचे था, आप क्या बोलोगी? कहती कुछ नहीं, वो तो व्रजवासियों पर कृपा कर हमारे गिरिराज बाबा खुद ही हल्के हो गए थे, कृष्ण ने तो खाली हाथ लगा लिया था और है ना इतना पॉपुलर हो गया कि मैंने गिरिराज धारण किया। उसने क्या किया? तो ये बात भी सच है, ये भी गलत नहीं बोला। भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज धारण किया तो गिरिराज धारण करने के बाद जब नीचे उतरे तो उसमें नीचे सबने अपने अपने डंडे लगाए हुए थे और कृष्ण को कहते हैं अरे लाला 7 दिन हो गए, 7 डे 7 नाइट बीत गई हैं, यहाँ पर तुम्हें खड़े खड़े खाया नहीं, कुछ नहीं किया, तू कमज़ोर हो गया है, तेरे को मक्खन खाने की आदत है, अष्टयाम भोग लगता है तो 8 बार, जा जा कुछ खा ले, हम खड़े ना डंडे लेके। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा तो तुम हो तो मैं जाऊँ कर? हाँ। तो कृष्ण ने थोड़ा सा उंगली को नीचे किया, सारे डंडे टूट गए, टर पर चर। तो सब कहते हैं अरे लाला तू ही उठा, तू ही उठा, लाला तू उठा, तू उठा। और फिर कृष्ण नीचे रख करके भगवान जब बाहर आए तो सारे बोलते हैं यार एक बात बता लाला, तू भी वही मक्खन चुरा कर खाता है, हम भी वही खाते हैं, तू भी वही लीला करता है, हम भी वही लीला करते हैं, तू भी उसी कुंड में नहाता है, वही यमुना नदी में, हम भी वही करते, तुझ में इतना बल कहाँ से आ गया? अब कृष्ण फंस गए कि अगर मेरे को भगवान पता चल गया तो फिर ये मेरी पूजा करेंगे और मेरा जो रास साख्य प्रेम है वो समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने भी बोल दिया कछु ग्वाल बालन का संग, कछु ग्वाल बालन का संग, कछु माखन लियो चुराए। मैंने कुछ माखन चुराया था तुमसे एक्स्ट्रा। मैं मेरे घर में 9 लाख गायें, कुछ वहाँ एक्स्ट्रा खाता था, दामोदर लीला अपने घर में करी, कुछ वहाँ से चुरा लेता था जब तुम नहीं होते थे, और कुछ मेरे तुम ग्वाल बाल थे। कछु ग्वाल बालन का संग, कछु माखन लियो चुराए, मैंने राधा जी की कृपा से ये गिरवर लियो उठाए। तोड़ने का राधा रानी तो नीचे खड़ी थी, कह रहे नहीं नहीं, वो जब अपने नेत्रों से मुझको देख रही थी, उनके नेत्र की शक्ति से मैंने उठा लिया, मेरे में दम कहाँ है? बोले वही लाला, हम भी सोच रहे तू कहाँ से उठा लेगा। क्लियर ऑफ कर दिया, मैं तो तुम्हारा सखा हूँ। तो भगवान कृष्ण बड़ा अद्भुत यहाँ पर चर्चा हो रही, तो ये चंपकलता जो है सब सुन लेती हैं क्या बात कर रहे हैं। तो आगे शुक कहता है हमारे कृष्ण ने सभी असुरों का वध किया, चलो मानते हैं अरिष्टासुर का वध कर दिया विष्णु ने, लेकिन पूतना तृणाव्रता कितने बड़े बड़े राक्षस मार दिए, छठी के दिन ही छठी का दूध याद करा दिया था पूतना को। सारी कहती कुछ नहीं किया। अब तो इस बरसाना के और इस 84 कोस के बुरे दिन आ गए हैं, कलयुग बढ़ रहा है। का क्यों? अरे बस अब कलयुग आने वाला है, तुम्हारा कृष्ण देखो बताओ, एक बैल का वध करके, अरिष्टासुर बैल था, बैल का वध करके आज गोपाल बना घूम रहा है, कहता है गौ का पालन करता हूँ, गोपाल यानी गायों का पालन करता हूँ, और उधर वध कर रहा है। तो ये कैसा अपोजिट आदमी है? गोविंद बन गया है, यानी गायों का रक्षक, और खुद ही रक्षक भक्षक होकर के अरिष्टासुर का वध कर दिया। तुम्हारा कृष्ण सही नहीं है, पूजने योग्य। कहते अच्छा, और जो पूतना का वध किया, बोले बताओ उसकी तो बात ही मत करो। एक स्त्री का वध करके कोई व्यक्ति अपने आप को बताता है मैं कौन हूँ, अरे मैंने तो बड़ा यश प्राप्त किया है पूतना का वध करके। अरे स्त्री पर तो कोई क्षत्रिय भी हाथ नहीं उठाता, ये तो वैश्य है ना, घर में दूध दही का खाना है। हाँ, तो ये तो वैश्य परिवार में जन्म लेके क्षत्रिय भी किसी स्त्री पे हाथ ना उठाए, इन्होंने तो बताओ एक इतनी ऊंची स्त्री को मार डाला पूतना को। तो इस तरह से शुक सारी संवाद हंसी मजाक के चलते, और अंत में शुक सारी फिर सेटल हो जाते हैं, फिर शुक आपस में बातें करते हैं, सारी आपस में बातें करते हैं, और इस प्रकार से ये अधिक बातें चलती और अंत में सेटल डाउन हो जाती चीज़ें, और फिर सब लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। तो इस प्रकार से जो ये चित्रा देवी हैं ये अंडरस्टैंड कर लेती हैं सारी लैंग्वेजेस को, और ये बता सकती है किसी के मन में इंटेंशन क्या चल रहा है। जैसे आप दर्शन करने जाएंगे, वो जान जाएंगे किस मकसद से आए, इंटरनल इंटेंशंस है ना, तो ऐसे पता चल जाती है इंटरनल इंटेंशंस उनको। और कहते हैं कि पानी के मटकों के साथ में बड़ी सुंदर साउंड निकाल सकती हैं, ऐसे पकड़ के। तो क्या करती है, जब कोई लीला चल रही है और कोई आ गया यहाँ पर, तो जैसे पुलिस का साउंड निकालना है, बैल का आवाज़ निकालनी है, तो मतलब यहाँ के गांव के जो लोग हैं उनको भ्रमित करने के लिए कि उधर सांड आ गए तुम्हारे खेतों में, तो वहाँ निकाल दी, तो सोचते हैं अरे हमारे खेत में पशु आगे चले जाते हैं, उस एरिया को प्रोटेक्टेड रखती है, राधा कृष्ण की लीला पूर्ण हो जाए। इस तरह से बॉटनी में
पेड़ पत्तों का औषधि ज्ञान है उनको। तो डॉक्टर्स जितने हैं, आयुर्वेदाचार्य, बॉटनी है, उनको देखना चाहिए कि चित्रा देवी के पास एक्सपर्ट बॉटनोलॉजिस्ट हैं, सारी नॉलेज है उनके पास में, सारी हर्ब्स के बारे में, आयुर्वेद के प्रवक्ता हैं धन्वंतरी, पर उनकी भी सोर्स हैं कौन? चित्रा देवी। चित्रा देवी की। इसके बाद है गांव धावोरा। गांव धावोरा में तुंग विद्या का गांव है, तो इनकी तो अद्भुत लीलाएं हैं। हाँ, तुंग विद्या का गांव है और इनकी सेवा है मेन वीणा बजाने की सेवा। तो ये नारद जी की तरह वीणा बजाती हैं। और तुंग विद्या की माँ का नाम है मेधा, बुद्धिशाली होते हैं ना मेधा, और उनके पिताजी का नाम है पुष्कर, और उनके पति का नाम है बालिश। बालिश नाम के पति हैं उनके, बालिश गोप यहाँ के हैं। जब आप उनके गांव में घूमेंगे तुंग विद्या का, तो छोटी छोटी गोवर्धन शिला, श्याम शिलाएँ बहुत सारी मिलेंगी। हाँ, और धावोरा का मतलब होता है जहाँ पर आंसुओं की धाराओं से जिस कुंड को बनाया गया हो, धावोरा उस गांव को, यानी कि राधा कृष्ण जब प्रेम वैचित्र में होते हैं, होते हुए भी ना होने का भाव होता है कि अरे नहीं नहीं कब अलग हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। ऐसी स्थिति में जब उनकी आंखों से अश्रुपात होता है तो धावोरा, धाराएं निकलती हैं, इसलिए इस गांव का नाम धावोरा गांव है। यहाँ पर राधा रानी बहुत रोती हैं भगवान कृष्ण के वियोग में, मिलना चाहती हैं उनसे पर मिल नहीं पाती हैं। तो तुंग विद्या उनको हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटजी करती हैं कि कैसे भी करके सेटल डाउन करूँ, मिलाऊँ मैं ला करके कृष्ण को। वीणा वादन वाद्य यंत्रों में बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि पाई है उन्होंने। और कहते हैं कि ये 15 दिन छोटी हैं राधा रानी से, यंगर टू राधा रानी। इनका रूप भी लाल वर्णी, कुमकुम रूपी वर्ण है, और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सेवा ही है नए नए प्रकार के राग, मल्हार आदि पंचम राग गाना, सप्त राग सप्त सुर लगाना, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बना के राधा रानी के इस हॉट टेम्पर को लो टेम्पर मतलब मान को शांत कर देना। राधा रानी गुस्सा कर दी, मैं नहीं बात कर दी किसी से, कृष्ण को कह दो मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, बस खत्म, आज से रिश्ता टूट गया। और तुरंत फिर आती हैं टंग उनको शांत कर देते, प्रेम देते वापस कर देते। तो एक बार ऐसे हुआ, तुंग विद्या के बारे में बताते हैं कि धावोरा गांव के अंदर राधा रानी इतना मान कर गई कि राधा रानी ने कहा बस अब आज अंतिम है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, आपका मुख नहीं देखेंगे, कृष्ण जाओ। कृष्ण कहते ऐसे कैसे, मैं तो मजाक कर रहा था। कहे नहीं हम आपसे नहीं बात करेंगे। तो इस प्रकार से राधा रानी और कृष्ण के लिए उन्होंने कहा एक चांस दे दो कृष्ण को। तो एक नृत्य स्पर्धा करी गई। क्या करी? नृत्य स्पर्धा। नृत्य समझते हैं, डांसिंग कंपटीशन। बूगी वूगी आता था पहले हमारे टाइम में, अभी तो पता नहीं क्या आता है। तो कंपटीशन होगा नृत्य का। देखें राधा रानी जीतती कि कृष्ण देखते, दोनों में कौन बढ़िया नृत्य करता, डांसिंग क्वालिटीज। तो सब गोपियों सखियों ने मिलकर के कहा कि राधा रानी गाएंगी तो कृष्ण नाचेंगे, और कृष्ण गाएंगे तो राधा रानी नाचेंगी। कहा ठीक है, तो क्या करो, पहले कृष्ण गा लें फिर राधा रानी नाचेंगी। तो राधा रानी गुस्से में कहती नहीं मैं नहीं नाचूं। क्या ना, कृष्ण गा रहे हैं अभी, नाच लो थोड़ा सा। कहा ठीक है चलो। तो राधा रानी के लिए एक स्टेज बनाया गया, सारी सखियां बैठ गई इसे अर्ध चंद्राकार में, हाफ सर्कल बना के, और अर्ध चंद्राकार में राधा रानी को बीच में खड़ा किया गया और कृष्ण ने गाना प्रारंभ किया। कृष्ण जानते थे कि राधा रानी तो हैं गुस्से में हैं, और कृष्ण को गुस्सा करा के और मजा आता है। कह रहे देखे जरा इनका रूप, लाल लाल आंखें, और मजा है। तो कृष्ण कहते हैं पंचम स्वर लगा दिया, सप्त स्वर लगाना चाहिए था, ऊंचा राग डांस हो रहा है, लेकिन पंचम स्वर लगाया, इसमें स्पीड स्लो रहे, तो कभी इधर गाते हैं कभी उधर गाते हैं, और राधा रानी पूरा एकदम मिसप्लेस हो रही है, लेकिन जैसे जैसे कर रही हैं और अपना डांस चल रहा है। और राधा रानी के लिए बड़ा टफ था, लेकिन जैसे जैसे राधा रानी ने विनर हुई, राधा रानी ने उस सर्कल से पाँव बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये कॉम्पिटिशन का रूल था, स्टेज के बाहर नहीं जाएगा। तो अर्ध चंद्राकार। तो कृष्ण कहते हैं अभी मेरा टर्न। हाँ, राधा रानी कहती है हम गाएंगे, लेकिन टर्न तो आप कर लोगे, लेकिन बात यह है कि हम अर्ध चंद्राकार में नहीं गाएंगे। कृष्ण कहते हैं हम तो पूर्ण चंद्र हैं, कृष्ण चंद्र हैं, हमें तो पूर्ण सर्कल चाहिए, और आपके से बल में भी बड़े हैं, शक्ति में भी बड़े हैं, हम आधे में नहीं कर पाएंगे। राधा रानी तो कृपालु है, कहती चलो पूर्ण कर लो, आप कंप्लीट सर्कल कर लो। तो उनके लिए कंप्लीट सर्कल कर दिया गया। सारी सखियां सर्कल बना के बैठ गई, और राधा रानी ने गाना प्रारंभ किया। डांस शुरू हुआ। डांस शुरू होते राधा रानी देखो 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 कृष्ण आपका पाँव बाहर गया। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ बताओ ना, गया कहाँ? कह रहे नहीं मैंने देखा आपका पाँव बाहर गया। अब मानने को तैयार नहीं है कि अभी कृष्ण बोल रहे कहाँ है, प्रूफ करके दिखाओ, प्रमाण क्या है? राधा रानी कहती हैं हमने ये सुना था कि आप त्रिभंग हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन आप तो कैसे हैं, 4 जगह से टेढ़े हैं।
कि अरे चार था कौन सा है? एक तो भगवान गर्दन से टेढ़े हैं, बांसुरी बजाते हैं, एक भगवान कमर से टेढ़े ऐसे खड़े होते हैं, एक भगवान पैरों से टेढ़े हैं, त्रिभंग 3 जगह से टेढ़े हैं। क्या चौथे जगह से टेढ़े हैं कि झूठ बोलते हैं और मानते नहीं है, सत्य भी टेढ़ा है आपका तो है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आप मानते नहीं, सत्य का टेढ़ापन है आपके अंदर। एक बार आपने महाभारत के युद्ध में भी क्या कर दिया है, झूठ बोला कि चक्र नियम तोड़ दिया अपना कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने अर्जुन का क्या उठा लिया, पहिया उठाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण सत्य को भंग कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। वहाँ भक्तों के लिए कृष्ण अपना तोड़ देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर राधा रानी उनकी भक्त है ना, राधा रानी को प्लेजर देने के लिए कुछ तो करना है, उन्होंने अपना सत्य निकले बाहर थे, लेकिन मान लेते तो लीला वहीं समाप्त हो जाती, लेकिन उसको और बढ़ाना है। तो राधा रानी को कहते हैं, अरे मैं तो 4 जगह से टेढ़ा हूँ, तुम तो 8 जगह से टेढ़ी हो। तो राधा रानी कहती है, मैं 8 जगह से कैसे टेढ़ी हो गई? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं तुम्हारा रूप टेढ़ा है। कह रहे रूप टेढ़ा क्यों है? कह रहे मैं दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, कामदेव भी मेरे आकर मोहित हो जाता है ना, इसीलिए मेरा नाम है मदन मोहन। मदन यानी कामदेव को मैंने मोहित किया है, और तुम्हारा नाम है मदन मोहन मोहिनी। तुम तो इतनी टेढ़ा रूप है कि मुझको भी आकर्षित कर लेती हो। फिर कहते हैं तुम्हारा केश जो है, बाल, वो भी टेढ़े हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सर्प तुम्हारी कंधे पर चढ़ा हुआ है, मतलब सांप स्नेक घूम रहा है ना, इसलिए तुम्हारे केश टेढ़े हैं। तुम्हारे वचन टेढ़े हैं, तुम जब देखो मुझे हमेशा मान करती हो, कुछ ना कुछ बोलती हो, तुम्हारे वचन टेढ़े, मेरा सत्य टेढ़ा है, मेरी गर्दन टेढ़ी, पर तुम्हारे वचन टेढ़े हैं। फिर कहते हैं तुम्हारी भ्रगुटी टेढ़ी है, तुम खाली इतना घुमा देती हो, मैं यहाँ मर जाता हूँ तो तुम्हारी भ्रगुटी टेढ़ी है। फिर कहती हैं तुम्हारा हृदय टेढ़ा है ना, ये तुम्हारा हृदय इतना टेढ़ा है कि उसने एक बार मुझे लॉक किया है तो मैं निकल नहीं पा रहा हूँ उसके अंदर से, है ना। वृंदावन के अंदर चोरों में अग्रगण्य चोर हैं श्री कृष्ण। श्री राधिकाए हृदय से चोरम, हृदय चोरी कर लिया है राधा रानी का। तो राधा रानी को कह रहे तुमने मेरे हृदय को चोरी करके लॉक कर दिया और तुमने मेरे को क्या कर दिया, टेढ़ी हो तुम, इस वजह से मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ उस बंधन से, और हास्य में टेढ़ी हो तुम। अब तुम जब हंसती हो और तुम जब हंसाती हो तो मैं हार जाता हूँ तुम्हारे आगे। तुम्हारा गठन टेढ़ा है, तुम्हारा जो ये अगठन है, ये तुम्हारी जो सखियां हैं हमेशा पकड़ लेती हैं, कभी सांकरी खोर पर, कभी कहीं ना कहीं मेरे को कहीं ना कहीं जो है ना मर्मित करती हैं, शापित करती हैं, मुझे उपेक्षित करती हैं, और इस प्रकार से वो भी तुम्हारा टेढ़ा है। और 8वीं चीज़ तुम्हारी दृष्टि टेढ़ी है, तुम्हारी दृष्टि टेढ़ी है ना। टेढ़ी दृष्टि से मुझे देख लेती हो, कहते हैं ना टेढ़ी नज़र वाले ने कैसा जादू किया रहे, तो कहते हैं मैं तो टेढ़ी नज़र वाला हूँ, तुम तो टेढ़ी मेढ़ी नज़र वाली हो, मुझे पूरा तुमने ख़त्म कर दिया है। तो इस प्रकार से 8 जगह टेढ़े बताया इस प्रकार से। तो ये इतना सब चल रहा था, तो तुग विद्या जानती हैं कि क्या करें, राधा रानी को कैसे सेटल किया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आनंद लीलाओं के द्वारा उनको सेटल किया जाता है। तो भगवान कई बार जब मान, इसके बाद फिर जब ये 8 जगह से टेढ़े वाली बात हुई तो राधा रानी का मान खत्म होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। वो और गुस्से में आ गए, कह रही जाओ बहुत देख लिए तुम्हारे जैसे, अभी तो तुम्हारे साथ खेलना भी नहीं है, बात ही नहीं करनी, कोई क्रीड़ा नहीं होगी। तो बताते हैं जो ये तुग विद्या हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कृष्ण देखो चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि आप मजाक कर रहे थे, लेकिन राधा रानी तो अब मान भाव में चली गई हैं, उनके इस गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। लाइक जलते हुए कोयले को उंगली लगाने के समान है, हम जल जाएंगे सारा संसार। राधा रानी के गुस्से के आगे शिव ब्रह्मा भी नहीं आते हैं, हमारी तो चलती क्या है, हम नहीं जाएंगे। कृष्ण कहते मैं तो जा सकता हूँ, मैं तो प्रेमी हूँ, मैं संभाल लूँगा। अगर ऐसे जल जाओगे आप, कैसे जाऊँ? कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो राधा रानी से मिलाने के लिए कृष्ण को तैयार किया जाता था। और जाएंगे जब उस गांव में, तो वहाँ एक सुंदर सा वो एक चित्र है, उसमें कृष्ण वीणा लेकर खड़े हैं। तो कृष्ण को गोपी वेश दिया गया। तो कृष्ण कहते हैं चलो मैं मान लिया, मैं गोपी बन गया, मुझे तुम कह दो कि मैं सखी हूँ और शाम सखी बना के मुझे ले जाओगी। पर राधा रानी तो पहचान जाएंगी, मेरे ओठों को देखती श्याम वर्णी हूँ मैं, तो देखती पहचानेंगे तो कृष्ण है। तो फिर राधा रानी ना पहचाने तो कृष्ण को लिपस्टिक बोलते हैं क्या, लालिमा, तो लिपस्टिक तो नहीं होती थी, लेकिन कुमकुम
का लगा कर के लालिमा पूरा रेड किए गए उनको कि लगे सखी देखने के लिए, और उनको बिल्कुल बोले कि लेकिन मेरा तो शरीर का रंग कैसा है, श्याम वर्णी, तो पहचान जाएंगे कि देखो श्याम वर्णी श्याम आ गए हैं, तो इसको भी तो बदलना पड़ेगा। कहा ठीक है, तो हल्दी लेकर के उसका लेप बनाया गया और पूरे शरीर पर गोल्डन मोल्टन तप्त कांचन रूप बनाया गया कृष्ण का, तुंग विद्या ने किया। तो उन्होंने कहा लेकिन कृष्ण एक प्रॉब्लम और है, जब तुम राधा रानी के समकक्ष जाओगे तो उनको देखते ही तुम्हारे शरीर में गूज बम्स हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक अलग भाव आता है, तो फिर तुम कैसे सेटल रहोगे। और गूज बम्स आने पर तुम्हारे नेत्रों से आंसू निकलेंगे, आंसू निकलेंगे तो आंसू तो निकलेंगे, जो रंग निकलेगा उसका क्या होगा तो अरे फंस जाएंगे तुम भी और हम भी। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखूँगा। और इस प्रकार से ऑल सेट एंड डन, और फिर वो वहाँ पहुँचते हैं। राधा रानी लेके आती हैं, तुंग विद्या ला के आती है। देखिए राधा रानी आपके मान में ये आज गायन करेगी सखी। वो कहती मैंने तो कभी देखा नहीं इनको, मैं तो देखा नहीं कभी सखी को, कौन है ये, कौन गायन करेगी। कहा ये बहुत अच्छा गायन करती हैं, वीणा बजाती हैं। अच्छा वीणा ही बजाती है और कुछ काम भी करती हैं। कह रहे नहीं, ये उसको दूर कर देती है, गुस्से को, क्रोध को 2 मिनट में भंग कर देती है, बड़ी अच्छी सखी, पहले आज तक तो कभी हमारे बरसाना में थी नहीं, ये कहाँ से आ गई नई सखी। कहाँ, ये पहले ऊपर के लोग बृहस्पति के पास गई थी, स्वर्ग लोक में गायन सीखने, गंधर्व लोक में, वहाँ से अभी आई, कल ही डिग्री लेकर आई है। कहा अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार है? हाँ मेरे रिश्तेदार है, चाची बुआ की लड़की, कुछ बताया होगा। और लेकर के बोले अच्छा, तो राधा ने कहा कुछ गा के सुनाओ। अभी कृष्ण तो संसार का म्यूजिक का हेड है, तो कृष्ण ने थोड़ा सा वाद्य यंत्र छेड़ा, राधा रानी को मुस्कुराने लग जाती है, गाती तो अच्छा है, और कुछ जानती हो? कह रही मैं ना क्या कर सकती हूँ, आपके मान को एक अंगूठा दबाऊंगी और तुरंत आप ठीक हो जाएंगे। कृष्ण कहते तो तुंग विद्या कहती हैं अच्छा ये तो आपने बताया नहीं था सखी कि आप ये भी कर सकती हैं। श्यामा कैसे कहती कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मैंने सब कुछ बताया नहीं है। अच्छा ठीक है तो करो। तो राधा रानी के पैर के अंगूठे को उन्होंने ऐसे करके दबाया और कहा कि देखो अब इनका मान भंग होगा। तो जैसे ही स्पर्श किया तो राधा ने तो पहचानती है ना स्पर्श को, कह रही है तो कृष्ण है, तो है ना, तो हंसने लगती। राधा कहती है अच्छा ये वेश बना के आए हैं। राधा हंसने लगती हैं और हंसते हंसते क्या करते हैं, उनका आलिंगन कर लेती हैं। आलिंगन करती हैं तो सखी की गोपी ड्रेस में पीछे बांसुरी लगी हुई थी, तो निकालती कहती हैं ये है श्यामा सखी। अरे श्यामा सखी नहीं है, यही श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं पहचान लिया आपने, पर राधा रानी का मान भंग हो चुका, तो हंस रही थी और इस प्रकार से पुनः वो अपनी लीलाओं में चले जाते हैं। तो राधा रानी की। तो ये जो तुंग विद्या है ये हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रबोधानंद सरस्वती बनकर प्रकट होते हैं। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनके चाचा लगते हैं, वे वेंकट भट्ट जो थे, जिनके पुत्र थे गोपाल भट्ट, चैतन्य महाप्रभु ने चतुर्मास जिनके घर गुजारा, वही वेंकट भट्ट के भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती। वृंदावन गौड़ीय वैष्णवों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो किया प्रबोधानंद सरस्वती ने किया। ये तुंग विद्या के अवतार, अंश अवतार बताते हैं। कहते हैं इनके लिए बोला जाता है, बोलिए साथ में, परम वैराग्य स्नेह मूर्ति मनोरमः महाकवि गीत वाद्य नृत्य अनुपमा। परम वैराग्य, प्रबोधानंद सरस्वती में बड़ा वैराग्य था। परम वैराग्य स्नेह मूर्ति, बड़ी स्नेह मूर्ति हैं। मनोरमः, महाकवि, बड़े अच्छे कवि हैं। गीत वाद्य, गीत गाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं। नृत्य अनुपमा, और अनुपम प्रकार के नृत्य करते हैं। तो ये श्लोक भक्ति रत्नाकर में लिखा, उनके बारे में बताया गया। और ये तुंग विद्या के अवतार है, कहाँ बताया गया है, ये श्री श्री राधा कृष्ण गौण गणेश दीपिका, एक है गौर गणेश दीपिका, एक है श्री श्री राधा कृष्ण गणेश दीपिका। तो मैं कल पढ़ रहा था उस पुस्तक को, तो उसमें सबके बारे में बताया। ये सारा कुछ जितना भी मटेरियल मैंने आपको बताया आध्यात्मिक, ये उसी पुस्तक का है, श्री राधा कृष्ण गणेश दीपिका। ऐसी गौर गणेश दीपिका में बताया गौरंग महाप्रभु की लीला में जो हैं वो कृष्ण लीला में कौन थे, तो इस सब के बारे में बताया जाता है। उनकी पूरी फैमिली डिटेल बोलते, कहीं तो लिखा होगा, हमने तो नहीं पढ़ा, कहाँ से बताते हैं प्रभु जी, तो उसका नाम है श्री राधा कृष्ण गणेश दीपिका, वहाँ से बताया। तो ये जो भक्ति रत्नाकर में श्लोक आता है उसमें बताते हैं, इन प्रबोधानंद सरस्वती ने कई ग्रंथ दिए गौड़ीय वैष्णव समाज को। सबसे मुख्य है वृंदावन महिमामृत, वृंदावन की महिमा जो हम गाते हैं, हर जगह लेक्चर देते हैं वृंदावन के बारे में, वो कहाँ से बोलते हैं, एक पुस्तक है उसका नाम है वृंदावन महिमामृता। और एक है जो मैं इतनी सारी लीला सुना रहा हूँ, ये कहाँ से सुना रहा हूँ,
राधा रस सुधा निधि। तो राधा रस सुधा निधि जो है ये पुस्तक भी प्रबोधानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई। इसमें रस की निधि है, रस का समुद्र है, प्रेम रस का। और नवदीप सटक नामक ग्रंथ दिया जिससे नवदीप के बारे में हमें वर्णन आता है। ऐसे कई हैं, संगीत माधव और अनेक ग्रंथ प्रबोधन सरस्वती ने दिए। कभी आप लोगों ने दर्शन किया प्रबोधन सरस्वती कहाँ पर है? किसी ने? कहाँ पर है समाधि? हाँ देखिए आपने? बाहर से कैसे देखते हैं समाधि को? हाँ ठीक है, आप तो गए थे मेरे साथ में। प्रबोधन सरस्वती की समाधि प्रभु जी को ले गया। प्रभु कालिया देह है ना, जो कालिया घाट में कालिया का मेन उसके पीछे जाएंगे तो वहाँ पर प्रबोधन सरस्वती जी की समाधि है। वो वहीं रहते थे, वहीं रह करके उन्होंने ये सारे ग्रंथ दिए, वृंदावन के लोगों को सिखाया। मार खाए प्रेम दे, ये भाव उन्हीं का है, प्रबोधन सरस्वती जी का। और कहते हैं कि इस प्रकार से जो ये तुंग विद्या हैं, इन्होंने व्रज के रस को संसार के सामने प्रबोधन सरस्वती के रूप में प्रकट किया। कितनी सखियाँ हो गई हमारी? हाँ, 4 नहीं 5 होगी ना। अब है हमारी छठी सखी जिनका नाम है इंदुलेखा। इंदुलेखा जी जो हैं, इनका गांव है अंजनोका। अंजन काजल, अंजन प्रेम अंजन छुरितहा भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। तो प्रेम अंजना, प्रेम का अंजन यानी कि काजल। तो अंजनोका, यहाँ पर अंजन आँखों में लगाया, अंजनोका अंजन आँखों में लगाया गया, ऐसी लीला स्थली है। तो यहाँ पर अंजनोखा में एक सुंदर पास टाइम आता है। कहते हैं राधा रानी जो है ना, वो तैयार हो रही थी एक बड़े ही निवृत्त निकुंज गहरे वन में मिलने के लिए कृष्ण से, और उन्होंने वेणु माधुरी सुन ली। स्वरित जो वेणु है उस वेणु का वादन सुन लिया। और कृष्ण की वेणु सुनने के बाद कोई सखी कोई गोपी अपने घर में नहीं रह सकती है, क्योंकि उनका जन्म ही कृष्ण के लिए हुआ है। रहते तो खाली प्रेम रस को बढ़ाने के लिए फैमिली में रहते, बट उनका मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर कहते हैं वो भागी भागी आई और कृष्ण से देखने लगी, और कृष्ण कहते हैं आप बड़ी सुंदर लग रही हैं राधा रानी, वाह क्या खूबसूरती आपके रूप की, वाह वाह। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कम लग रही है, आपकी आंखों में काजल तो लगा ही नहीं, आपकी जो टेढ़ी नज़र है उसमें काजल नहीं है, उसमें होना चाहिए। तो वहाँ पर एक शिला थी, कृष्ण उस शिला को इससे किया, काजल निकला उसमें से, और ला करके राधा रानी की आंखों में लगा दिया, और राधा रानी की आंखें सुंदर हो गई। तो कृष्ण ने वहाँ पर उनको काजल दिया, तो इसलिए उस जगह का नाम पड़ा अंजनोखा, आँखों में अंजन प्रदान किया राधा रानी का। अंजनोखा गाम की। तो अंजनोखा में आज भी वो शिला है, और डेली जो डीटीज की ड्रेसिंग होती है उसी शिला से होती है। आप भी जाके लगा सकते हैं आँखों में काजल, वहाँ से आज भी निकलता है, प्रोड्यूस करता है वो शिला। कृष्ण के स्पर्श से काजल प्रोड्यूस करने लगा, सोचिए आप। और वहाँ पर ऑल्टर में वो शिला मिलता है, जिसको हम अगर रब करेंगे तो हमारे भी हाथ काले हो जाएंगे, काजल निकलता है। तो इस तरह से यहाँ पर अंजन शिला बोलते हैं उसको, अंजनी शिला। तो याद रखिएगा, सब मैंने बताया सारा पॉइंट्स। जब जाएं वहाँ पर फिर मैं पूछूंगा आज क्या देखने आए हैं यहाँ पर, है ना। अंजन शिला वहाँ पर है। तो ये इंदुलेखा जी का गांव है, और इंदुलेखा जी का मेन सेवा है भोजन सेवा, जिसका आप वेट कर रहे हैं। तो भोजन सेवा उनकी मेन है। उनको भूख लगती है जब राधा कृष्ण की लीला करते करते, तो बीच बीच में थोड़ा फिलिंग करने के लिए वो भाग के जाती हैं, और अंजनोखा में उनको राधा रानी कृष्ण को खिलाती हैं। यहाँ पर राधा रानी कृष्ण ललिता इंदुलेखा का एक मंदिर है। कहते हैं ये 3 दिन जो हो छोटी है राधा रानी से, यंगर है 3 डेज, और इनका रूप टैंड है, टैन ब्यूटी बोलते हैं ना, सांवला रंग, हाँ ब्लैक नहीं, टैन सांवला रंग है इनका। और हमेशा अनार के रंग के वस्त्र पहनती, पोमोग्रेनेट अनार रंग के वस्त्र पहनती हैं। और कहते हैं कि इनका जो माता पिता है, माता पिता का नाम बताया गया है इंदुलेखा का। सागर नाम के इनके पिता हैं, और बाला नाम की इनकी माता हैं, और दुर्बल गोप नाम के इनके पति हैं, दुर्बल गोप, और उनसे इनका विवाह हुआ। इनका जो मंदिर है वो किशोरी कुंड के किनारे है। किशोरी कुंड जहाँ पर इंदुलेखा और राधा रानी मिलकर आज भी स्नान करने के लिए जाती हैं, कभी कभी पास टाइम करती, किशोरी कुंड नाम का है। और कहते हैं ये जो सेवा करती है, रति मंजरी इनकी सेवा करती हैं। रति मंजरी इनकी मतलब हमारी जो गोस्वामीज हैं वो अंजनोखा में इंदुलेखा की सेवा करते हैं। वैसे देखा जाए तो मंजरियाँ सखियों गोपियों से ऊंचे स्तर पर होती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका भाव दास दास अनुदास का है, इसलिए वो सेवा करती हैं।
ऐसा नहीं कि वो नीचे लेवल पे है, मंजरी सबसे टॉप लेवल पे हैं जो गोस्वामीज हैं, लेकिन वो इसलिए नीचे असिस्टेंट करती हूँ कि उन्होंने दास दास अनुदास को पकड़ रखा है। तो इस प्रकार से ये इंदुलेखा जी का ग्राम हमने चर्चा किया। और आखिरी 2 ग्राम बचे हमारे, राखोली और सोनहरा। राखोली ग्राम रंग देवी का ग्राम है और सोनहरा ग्राम सुदेवी का ग्राम। राखोली ग्राम जो है उनमें रंग देवी की सेवा है, इत्र सेवा, परफ्यूम। राधा कृष्ण राधा रूम फ्रेशनर डालना, ताकि अभी गाय है, गोबर है तो खुशबू आनी चाहिए, तो चंपक लताओं से प्रेस करके फ्लावर बना के रोज़ परफ्यूम्स डालती हैं और बढ़िया इत्र लगाती हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि जो रंग देवी हैं, इनके माता पिता और सुदेवी के माता पिता तो एक ही हैं। उनका नाम है करुणा, नाम की माँ है, और रंगसार नाम के इनके पिता हैं। और पति जो हैं वो एक ही, अलग है पति भी एक बोल रहा था, पति भी एक ही है तो पति अलग अलग है, एक ही घर के हैं। वृक्षेण नाम के पति हैं, वो हैं रंग देवी के। और वृक्षेण के छोटे भाई, वृक्षेण पार्ट 2 छोटा भाई, वो सुदेवी के पति हैं। वृक्षेण पार्ट 2 यानी कि उनके छोटे भाई वृक्षेण 2। तो इस तरह से ये बताया गया है। और जो इंदु जो है अपनी रंग देवी, इनको मजाक करना बड़ा अच्छा लगता है, जो क्रैक करती है हमेशा कुछ ना कुछ बात पे। जब देखती हैं अभी बहुत ज़्यादा सीरियस वाली भक्ति मतलब प्रेम चल रहा है, अचानक से कोई बात बोल देंगे हाँ 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 हाँ, सारे राधा कृष्ण हंसने लग जाते हैं, अरे अरे हंसी कर दी बीच में। और बड़ी अच्छी जादूगर है, मैजिशियन, मतलब तुरंत खाना प्रकट कर देंगे, तोता प्रकट कर देंगे, कुछ भी गायब कर सकती हैं, वास्तु को कुछ भी कर सकती हैं, मंदिर में बच के जाएंगे। और इस प्रकार से एक्सपर्ट हैं परफ्यूम्स में और बहुत सुंदर तरीके से वो करती हैं। डिप्लोमेटिक हैं, बड़ी बातों को बड़ी सरलता से घुमा देती हैं, आपसे बात करते करते घुमा देंगी बात को। और इस प्रकार से रंग देवी जी की ये है। और जो सुदेवी हैं वो रंग देवी की बहन है। इनकी सेवा है जल पात्र सेवा, जल पिलाती हैं। राधा कृष्ण जब लीला करते करते रास नृत्य में थक जाते हैं तो जल पान कराने की सेवा है। और इनके अंदर भी वही गुण हैं जो रंग देवी के अंदर हैं। और हमेशा ही राधा रानी की बाल सजाना, परफ्यूम लगाना, ये सेवा ये करती हैं। और पानी पिलाती हैं। इनकी एक सिल्वर कलर की जारी होती है, जारी, जार से, एक इंग्लिश में बोलते हैं जार, हिंदी में बोलते हैं जारी, जारी से उसमें नलकी रहती है, उससे हमेशा राधा कृष्ण को जल पिलाती हैं ये। और ये बड़े सुंदर तरीके से पशु पक्षी जो हैं उनका भी ख्याल रखते हैं वृंदावन में, कि वो भी राधा कृष्ण की लीलाओं में किस प्रकार से सहयोग करेंगे। तो इनके बारे में कुछ लीला मैं बताना चाहता हूँ रंग देवी की, फिर हम समाप्त करेंगे लास्ट में। और रंग देवी जी के बारे में बताते हैं कि इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल एक ही जैसी हैं रंग देवी सुदेवी की। हमेशा कृष्ण का गुणगान, राधा रानी का गुणगान करती हैं कृष्ण के सामने। क्यों? ताकि राधा रानी के बारे में बताएं तो कृष्ण को अधिक प्रेम हो जाए राधा रानी से, कैसे भी करके कृष्ण और नज़दीक आ जाए हमारी राधा रानी के। ये भाव है इनका, ये दूर नहीं करना चाहती हैं। इनका भाव है राधा रानी के बारे में ग्लोरीफाई करो। आज पता है आपको कृष्ण, राधा रानी आज इतनी सुंदर लग रही है, सुबह इतनी सुंदर, हमको क्या बताएं। कृष्ण ने अच्छा मैंने तो देखा नहीं, और जाओ ना फिर, ये क्या गाय वाय चरा रहे हो, जाओ राधा रानी से मिल लो। तो ऐसे करके ग्लोरीफाई करेंगे कि खींच करके ले जाएंगे। तो एक बार रंग देवी कहती हैं कि अब कैसे ग्लोरीफाई करते हैं, तो वो बताया जा रहा है यहाँ पर। ये उज्ज्वल नीलमणि में आता है। कहते हैं जब कोई यात्रा में जाता है, बता रही कृष्ण को, जब कोई यात्रा में जाता है तो क्या चीज़ उसको सांत्वना देती है। तो शास्त्र बताते हैं, रंग देवी तो एक्सपर्ट है, जादूगर है, डिप्लोमेट है, तो बता रही हैं, शास्त्र कहते हैं कृष्ण जब कोई यात्रा में जाए तो जो कमल के ऊपर बैठा हुआ अगर खंजन पक्षी दिख जाए तो उसकी यात्रा सफल हो जाती है। कमल पुष्प पे खंजन पक्षी बैठा हुआ दिख जाए, ऐसे शुभ अशुभ होते हैं ना, गाय दिख गई, हाथी दिख गया, तो लोग बोलते हैं आज का दिन शुभ है, आज हमारी यात्रा सफल, प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, काम पूरा होगा। तो कहते हैं अगर कमल पुष्प पर खंजन पक्षी दिख जाए तो उसका दिन शुभ हो जाता है। तो वैसे ही राधा रानी के मुख कमल के ऊपर वो जो 2 नेत्र हैं वो खंजन पक्षी की तरह है। तो कृष्ण कहते हैं पर ऐसा क्यों है? बोले इसलिए ताकि आपकी जो प्रेम की यात्रा है वो उनको देखने से सफल हो जाए। है ना? कृष्ण कहते हैं अच्छा करके कृष्ण को अट्रैक्ट करती हैं ज़्यादा ज़्यादा। फिर कहती हैं अच्छा कृष्ण एक बात बताइए, आप तो ये जानते हैं कि सारी की सारी लताएं जो चंपक लता की हैं सखियां हैं, जितनी यहाँ पर लताएं हैं जितनी हैं सब सखियां हैं, कोई यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, सब सखियां रात्रि में नृत्य करते हैं सब राधा रानी के साथ, कृष्ण के साथ। तो बोलते हैं जितनी भी यहाँ पर ये बेल पत्तियाँ लताएं हैं इनमें कंटक वृक्ष भी हैं, कांटे वाले पेड़ भी,
कंटक वृक्ष जब चल में से तुम लोग जाते हो अपनी निकुंज लीलाएं करने, तो स्क्रैचेस लगेंगे कि नहीं? स्क्रैचेस लग जाएंगे। तो कंटक वृक्ष से निकलते हो कृष्ण, तो ये हम जानते हैं कि राधा रानी की प्रोटेक्शन आपका भाव है, इसलिए आप उनको कोई भी वो नहीं लगने देते हो, स्क्रैच नहीं लगने देते हो, आप उनके प्रोटेक्ट करके चलते हो कि कहीं से भी राधा रानी को ना लग जाए, तो कभी लेफ्ट से कभी राइट से, इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। राधा रानी चाहती है कृष्ण को ना हो, और कृष्ण चाहते राधा रानी को ना हो, प्रोटेक्ट करके चलती हैं। तो आपने है देखा, हम समझ गए कि आपके स्क्रैचेस है, तो समझ में आया कि आप कंटक लताओं के बीच में कुछ लीला करने गए होंगे, कोई पास टाइम होगा। लेकिन राधा रानी के स्क्रैचेस क्यों हैं? राधा रानी के क्यों हैं? तो बोलते हैं कि मैं क्या बता सकता हूँ। कह रहे नहीं, उनके हाथ के ऊपर कई स्क्रैचेस दिखाई देते हैं। तो बोल रहे हैं, कृष्ण कहते हैं मैं क्या जानूँ, मुझे क्या पता कैसे है, मैं तो प्रोटेक्ट करके चल रहा हूँ। कह रहे नहीं नहीं, हमें पता है, आप उनसे प्रेम करते, जब आपने कल उनको ज़ोर से पकड़ लिया तो आपके हाथ के स्पर्श के जो वो थे निशान, वो अभी भी राधा रानी के शरीर के ऊपर दिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो कितना आपको इंतज़ार कर रहे हैं, कितना आपको चाहती हैं, और आप उनको कितना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं हाँ, मैं दूर क्यों चला गया, मुझे वापस जाना चाहिए। फिर गाय छोड़कर कृष्ण चले जाते हैं मिलने के लिए। तो इस तरह से इस उज्ज्वल रस को समझाती हैं और कहते हैं कि कृष्ण को कहती हैं, कृष्ण आपके नेत्र जो हैं वो भौरे के समान है, भ्रमर के समान। भ्रमर गीत आता है ना, भ्रमर गीत गाते हैं, आपके नेत्र तो भ्रमर के समान है। और भ्रमर हमेशा कहाँ बैठता है? फूल पर। कौन से फूल पर? डैम फूल, कमल फूल पर, कमल पुष्प पर, पाद पंकज, पंकज पुष्पों पर हमेशा भौरा रस पान करने की भाव रखता है। तो कृष्ण हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब भी भौरा किसी कमल पुष्प को देखता है तो कौन से भाव को प्राप्त करता है? तो कृष्ण कैसे? प्रफुल्लित भाव। खुशी होगी ना जब उसको खाने को मिल जाए। मान लो अभी आप जाएंगे और प्रभु जी ने आपके लिए वो छेने वाले गुलाब जामुन रसगुल्ले करवाए हैं, तो आप सबके ये चेहरे प्रफुल्लित हो जाएंगे देख करके कि इतनी देर बिठाया, कथा सुनाई इतनी सारी, समझ कुछ आ नहीं रही थी, सुनाते जा रहे थे, रुक भी नहीं रहे थे, चलो प्रफुल्लित हो गए छेना खा करके। हाँ देखा, छेने पे नींद खुल गई नींद। तो प्रफुल्लित भाव से वो खाएगा भौरा, क्योंकि कमल में रस है। तो कृष्ण हम ये जानते हैं कि राधा रानी के नेत्र कैसे हैं? नील कमल के समान हैं, और आपके नेत्र कैसे हैं? भ्रमर के समान हैं। तो ये भ्रमर कब प्रफुल्लित होंगे? जब राधा रानी रूपी नील कमल को देखेंगे। इसलिए यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कृष्ण के पास में, राधा रानी के पास में। तो इस तरह से बहुत सारी बातें वो बताती हैं। रंग देवी कहती हैं राधा रानी तो रूप की नदी हैं, और हम देखते हैं संसार में कि जो नदियाँ होती हैं वो जाकर के खारे सागर में मिल जाती हैं। जब नदियाँ खारे सागर में जाती हैं तब भी वो इतनी उत्साहित होती, खल 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 करके सागर में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सागर में जाके गिरती हैं नदियाँ भारत की। अरे सोचिए, कृष्ण राधा रानी का जो रूप सागर, जो रूप नदी है, वो कौन से सागर में जाएगी? तो कृष्ण कहते हैं कौन से सागर में जाएगी? कह रहे अरे सारे संसार के ब्रह्मांड नायक आप हो, तो रूप नदी जो आप ही में आके तो समाएगी। कहा हाँ, तो आप सोचिए रूप नदी को आने नहीं दे रहे हो, मिल नहीं रहे हो उनसे, तो कैसे सागर में समाएगी? कृष्ण कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, और वो तो खारा सागर है, आप तो आनंद कंद हो। कृष्ण आप तो मिठास के भंडार हो, आनंद के भंडार हो, तो मिला लो अपने में श्रीमती राधा ने। कृष्ण कहते हैं ठीक है। तो इस तरह से रंग देवी ये सब चीज़ें करती हैं और अनेक अनेक लीलाएं करती हैं, जैसे भी करके राधा कृष्ण का मान जो है भंग हो और एक दूसरे के अधिक प्रेम में रहे। तो इस प्रकार से यश सखियाँ अलग अलग गाँवों में प्रकट हुई, अलग अलग भाव में प्रकट हुई, अलग अलग भाव से सेवा करती हैं और नित्य लीला करती हैं। तो कल परसों मुझे कोई प्रश्न पूछ रहा था, यूट्यूब का कोई डिवोटी थे फॉलोवर, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा कि हम आपके वीडियो देखते हैं कि प्रश्न है कि सारी सखियाँ, सारी मंजरियाँ नित्य लीला करती हैं, और आप कहते हैं कि यही सारी नित्य लीला सखियाँ चैतन्य महाप्रभु के जब मोमेंट हुआ उसमें गोस्वामी बनकर आ गई मंजरी, वही राधा रानी गदाधर पंडित बन के आ गए। तो हम समझते हैं कि भगवान तो अपना एक्सपेंशन करते हैं इसलिए वो आ गए। भगवान तो हैं ओम पूर्णाद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमिदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण मिला दो, पूर्ण से पूर्ण निकाल दो, जो बच जाता है वो भी पूर्ण है, जो निकलता है वो भी पूर्ण है। तो कृष्ण तो पूर्ण बंधु हैं, कंप्लीट गॉड है, उनमें से जितने एक्सपेंशन निकाल दो वो सब भी कंप्लीट होते हैं और कृष्ण भी कंप्लीट रहते हैं। 100 में से 100 जाएं फिर भी 100 बच जाते हैं। ओम पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते। तो फिर ये बात समझ में आ गई, कृष्ण पूर्ण। लेकिन मंजरियाँ ये कैसे? वो नित्य लीला भी करती हैं और यहाँ गोस्वामी भी बन जाती हैं। और अगर आना ही है, एक्सपेंशन ही है, तो जैसे कृष्ण विष्णु रूप में एक्सपेंड करते हैं,
ऐसे ही मंजरियों को मंजरी रूप में एक्सपेंड करना चाहिए, तो गोस्वामी बन के क्यों आती हैं? ये प्रश्न था उनका। तो बता सकते हैं क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं क्योंकि इस भाव को कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण जब अपना एक्सपेंशन करते हैं उसको कहते हैं वैभव प्रकाश और प्रभाव प्रकाश। दो प्रकार से भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं, वैभव प्रकाश, प्रभाव प्रकाश। तो ये प्रकाश है एक्सपेंशन, ये सखियाँ मंजरियाँ भी करती हैं। मंजरियों के एक्सपेंशन को कहते हैं प्रकाश मूर्ति। मंजरियाँ अपना एक्सपेंशन, नित्य लीला भी चलती रहती है, ऊपर रूप मंजरी की और नीचे रूप गोस्वामी भी बन के आ जाती हैं। तो ऊपर भी चल रही है, नीचे भी चल रही है। ये नहीं कि यहाँ आ गई तो वहाँ बंद हो गई, फिर वो नित्य लीला कैसे रहेगी? नित्य लीला कैसे? नित्य मीन्स कॉन्टिन्यूसली, हमेशा चलती। तो वो वहाँ भी हैं, प्रकाश मूर्ति के रूप में वो यहाँ अवतरित होते। तो पुरुष रूप में क्यों आते हैं? पुरुष रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास धारण किया है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, राधा रानी है, परंतु स्टैंडर्ड दे रहे हैं, डिवोशनल स्टैंडर्ड। तो कृष्ण चैतन्य जो है उनका स्टैंडर्ड ना घट जाए संन्यास का, इसलिए सब पुरुष रूप लेके आए। गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य तो है ही पुरुष महापुरुष, लेकिन महाविष्णु, लेकिन देखा जाए तो गदाधर पंडित, राधा रानी पुरुष रूप में। और ये मंजरियाँ, रूप मंजरी, अपनी रंग मंजरी, कमल मंजरी, सब पुरुष रूप में आए। क्यों? चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में सन्यास के साथ में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए। तो सन्यासी हैं चैतन्य महाप्रभु, तो इसलिए उनके पास रहना है, उनके पार्षद बन के। तो पुरुष रूप में मंजरियाँ अपना प्रकाश मूर्ति रूप में प्रकट हुई। तो इस तरह से ये अनुभव होता है। तो यही है अष्ट सखियों का स्थान, और यहाँ पर आनंद करना है। अब जाएंगे हम लोग प्रसाद के बाद में, फिर क्या करेंगे? परिक्रमा करेंगे, वैन से उतर के दर्शन करेंगे। इसलिए मैंने सब बता दिया पहले ही, ताकि कोई ये ना पूछे प्रभु जी यहाँ क्या हुआ था। तो अब जो हुआ था वो आप देखो क्या क्या हुआ था। मैंने तो बता दिया। जल सेवा, जल सेवा है। और रंग देवी की जल सेवा नहीं ना, रंग देवी की तो है इत्र सेवा। परफ्यूम्स देती हैं, डिप्लोमेट्स हैं, राधा रानी को पास बुलाती हैं। और जो सुदेवी हैं वो जल पात्र सेवा करती हैं, और बर्ड्स और जो बीड्स जितने भी हैं उनका ख्याल रखती हैं कि राधा रानी के तोते सुख सारी ये डिस्टर्बेंस ना करें। राधा कृष्ण की चर्चा चल रही है तो उसमें प्यों प्यों आवाज़ें नहीं आ जाएं, डिस्टर्ब, हटाओ इनको हटाओ। तो उनसे बात करके उनको कहते हैं दूर रहो, अभी राधा रानी की लीला चल रही है, दूर रहो। तो दैट इज़ द सर्विस ऑफ सुदेवी। सो ये बहुत ही पावरफुल हैं, और इनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हम में भी थोड़ा प्रेम रस आए, हम राधा रानी के चरणों को, भक्ति को प्राप्त करें। यही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का मेन उद्देश्य है ना, मेन टारगेट। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा रानी की, श्री बरसाना धाम की, श्री अष्ट सखी की, अष्टग्राम लीला की, श्रील प्रभुपाद की। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे।